अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आप ठीक ठाक हैं? उम्मीद आप इंशाल्लाह ठीक होंगे। तो आज हम जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 से 22 तक करेंगे, जो कि एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन है। इस तरह हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कम्प्लेक्स नंबर है वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियोस में पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह हम एक नए अहद के साथ चैप्टर नंबर जो है वो 2 शुरू करेंगे, जो कि रिलेटेड विद फंक्शन एंड ग्राफ है। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको ये आखिरी क्वेश्चन थोड़े से चेंज है, लेकिन आपको समझ आएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की। तो शुरू करते हैं, चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट एंगल को बोलते हैं, मैं कह चुका हूं। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू -2 आयोटा। ये हमें z दिया हुआ बेटा, इसका हमने मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ आ गई? तो अभी आप देखें, सबसे पहले ये z आ गया, मैंने z लिखा बेटा, गिवन था। अभी मॉडुलस कैसे आता है? मॉडुलस मैंने आपको बोला था, जो आप एब्सोल्यूट फाइंड आउट कर चुके हैं, सेम उसी तरीके से करना है कि रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये मॉडुलस होता है। इसको मॉडुलस भी पढ़ते हैं और इसको मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया भी था, इससे मॉडुलस भी पढ़ते हैं और एब्सोल्यूट भी पढ़ते हैं। तो 2 का स्क्वायर क्या आ गया? देखें बेटा 4, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर की वजह से माइनस से प्लस हो गया। 4 + 4 8 आ गया। 8 को कैलकुलेटर से चेक करेंगे 2/2, बेशक ये लिखें बेशक ये, डजंट मैटर। तो इस तरीके से आपने मॉडुलस को फाइंड आउट कर लिया। अभी आप देखिए उसने क्या लिखा हुआ है, उसने कहा आर्गुमेंट भी फाइंड करें जी का। ठीक है बेटा, तो आपने आर्गुमेंट फाइंड किया। आर्गुमेंट का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, एंगल को बोलते हैं। एंगल कैसे आता है? tan इनवर्स। इसमें थोड़ा गिवन थोड़ा बेटा, इसमें तो सिंपल आपको कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म दी गई है ना। पहले तो एंगल दिया होता था पिछले क्वेश्चंस में, इसमें एंगल फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है कि tan इनवर्स, ये कौन सा पार्ट होता है? इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट। हमेशा याद रखो बेटा, बताता आ रहा हूं कि एंगल फाइंड करना हो, आर्गुमेंट मतलब एंगल, इसको याद कर लें। आर्गुमेंट का मतलब एंगल। अभी आप देखें तो यहां फार्मूला क्या होता है? tan इनवर्स, ऊपर इमेजिनरी पार्ट और नीचे रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है? देखें, इमेजिनरी पार्ट -2 लिख दिया। नीचे क्या होता है? रियल पार्ट। रियल पार्ट क्या है? वो भी -2। -2 से कैंसिल हुआ, 1 आया। तो tan इनवर्स 1 जो होता है, देखिए मैंने 1 लिख दिया एक दफा, वो π/4 होता है बेटा, π/4। ठीक है, बात समझ आई? अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है बेटा, अगर कहीं पे लिखा हो ARG और कहीं पे लिखा हो आर्गुमेंट पूरा लिखा हो, तो उसको फिर आपने पूरा कंप्लीट सॉल्व करना है। पूरा कंप्लीट कैसे सॉल्व होता है? अब ये देखें, π/4 जो है वो ये आर्गुमेंट नहीं आया, ये सिंपल एंगल है। आर्गुमेंट जब आप फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे? मैंने लिखा है आर्गुमेंट ऑफ z, फिर आपने क्या करना है, आपने ये जो इसका एंगल आया है, इसमें इसका पीरियड ऐड कर देना। आपको पता है tan का और cot का पीरियड जो होता है ना, वो पाई होता है, ये याद रखिएगा। आपने जब tan आए और cot आए तो आपने पाई ऐड करना है। अगर साइन और कॉज आए तो फिर 2 पाई ऐड करते हैं। तो इसमें पाई ऐड कर दिया, उसके बाद इसका एलसीएम लिया, 4 आ गया। पाई प्लस 4 पाई दोनों को ऐड किया, 5π/4। और उसके बाद ये जो चीज है आपने सिंपल क्या करना है, ये ऐड करें। अच्छी बात है, अगर भूल भी जाए तो फिर भी आपने प्रॉपरली आर्गुमेंट कर लिया है। ये सिर्फ क्या शो कर रहा है, ये देखें, ये सिर्फ साथ n लिखा हुआ है, बेसिकली ये 2 पाई है। आपने एक सर्कल को शो करना है, एक सर्कल के अंदर कितने एंगल होते हैं? टोटल 2 पाई, जिसको आप 360 भी कहते हैं। तो 2 पाई के साथ n लिख देना, क्योंकि n की जगह 1 लिखेंगे एक सर्कल आ जाएगा, n की जगह 2 लिखेंगे सेकंड सर्कल आ जाएगा। तो आपने साथ इससे प्लस क्या कर देना, 2n पाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका कंप्लीट हुआ। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, राइट द इक्वेशन ARG Z1 -2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2π/3। 2 उसने क्या लिखा है? कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है इसे। ठीक है, 2 कार्टेशियन फॉर्म इफ z इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है बेटा, कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। कार्टेशियन फॉर्म वही है जिसको आप पहले भी करते आ रहे हैं, जो पोलर फॉर्म है। ये z आपको कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म जो है वो दी हुई है। z इज इक्वल टू ये उसने दिया हुआ, तो मैंने क्या लिखा? z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y गिवन था बेटा। अभी अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या नजर आ रहा है, z का कॉन्जुगेट। तो z का कॉन्जुगेट ले लिया, उसमें क्या करते हैं, उसमें इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। z और z कॉन्जुगेट दोनों आगे। अभी ये देखें, मैं क्वेश्चन पे वापस आया, ARG लिखा और ये क्या है? Z1। तो Z1 सॉरी मतलब Z कॉन्जुगेट, उसकी वैल्यू क्या है? x प्लस आयोटा y लिख दी। आगे क्या लिखा हुआ है? -2। फिर क्या लिखा हुआ है? आयोटा। किसके इक्वल है? 2π/3। ठीक हो गया, समझ आ गई? अभी हमने क्या करना है बेटा कि आप देखें, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को आप बेशक अलग अलग कर दें। रियल और इमेजिनरी पार्ट, इसमें रियल पार्ट कौन सा है? जिसके साथ आयोटा नहीं लिखा हुआ, यानी x और -2। और इमेजिनरी पार्ट क्या है? ये दोनों।
ठीक है, ये दोनों मैंने इकट्ठे कर दिए। मैंने सिंपल प्लस वाले को पहले करके माइनस को इधर लिख दिया और इक्वल ये गिवन था 2π/3। उसके बाद देखें रियल पार्ट के साथ मैंने ब्रैकेट यूज कर ली, इन दोनों में से मैंने आयोटा कॉमन लिया तो यहाँ 1 - y रह गया। ठीक है, बात समझ आ गई। तो अभी आप देखें कि आपने जब ये क्या लिखा हुआ है, आपने आर्गुमेंट लेना है यानी एंगल लेना है, इसका इस फंक्शन का एंगल लेना है। ठीक है, तो अभी आर्गुमेंट ऑफ जी लेंगे तो वो क्या आएगा, फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट यानी 1 - y डिवाइड बाय रियल पार्ट यानी x - 2। किसके इक्वल है, 2π/3 के। अच्छा जी, अभी क्या किया बेटा, इस स्टेप में tan इनवर्स को मैं राइट पे लेके जाऊंगा तो वो tan बन जाएगा। देखे, इसको उठा के मैंने इसके साथ लिख दिया, वो देखे tan बन गया। ठीक है, अभी 2π/3 यानी पाई 180 ले, उसको 2 पे डिवाइड करें, यानी अगर 180 को मैं से डिवाइड करता हूँ 60 को 2 पे डिवाइड करते हैं 120, तो tan 120 लेंगे तो वो आपके पास -√3 देगा। मतलब इसको सॉल्व कर लेना 180 को 2 पे डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करें। ठीक है, 2 को 180 से मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड करें, तो आपके पास ये आ गया -√3। अभी आप देखें, इसको ऊपर ले जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस इसके नीचे खुद से 1 लिख लें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये आ गया। ठीक है, अभी आप क्या करें, बेशक y को सब्जेक्ट बना लें, बाकी हर चीज उठा के उधर ले दें। तो मैंने क्या किया, पहले इसको ब्रैकेट ऑफ किया, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास आ गया बेटा √3x विद माइनस साइन, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 √3। अभी मैंने क्या किया, मैं y को जो है उस तरफ ले गया हूं, y को मैं उस तरफ लेके गया तो प्लस हो गया, इन दोनों को मैं लेफ्ट पे ले आऊं, ये प्लस हो गई और ये माइनस हो गई, तो ये आपके पास आंसर आ गया। आपकी मर्जी है, y को भी उधर ले जाए, राइट पे 0 कर लें। तो इस तरह जो है वो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज। क्वेश्चन में गिवन क्या है, उसने लिखा हुआ है कि इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y एंड ARG, मैंने कहा था आर्गुमेंट ये क्या होता है, एंगल होता है, वो उसने दिया हुआ है z कॉन्जुगेट -1 + 2 आयोटा डिवाइड बाय z कॉन्जुगेट +1 - 2 आयोटा इज इक्वल टू 9π/4। तो आपको ये फंक्शन उसने गिवन है और साथ z दिया हुआ है। शो क्या करना है, शो दैट x² + y² - 4x + 2y - 5 इज इक्वल टू 0। तो आपने ये रिजल्ट को यूज करते हुए ये शो करना है कि ये आपके पास रिजल्ट आए। गिवन में और क्या है, z गिवन है बेटा। अभी आप देखिए, चलते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। हमने लिखा कि मैंने आपको बोला था कि जो आर्गुमेंट होता है जिसको आप एंगल भी बोलते हैं, इसकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट ऐसी ही होती है जैसे आपने लॉगरिथम की प्रॉपर्टी पढ़ी है। ठीक है, तो आप लिखेंगे वी नो दैट आर्गुमेंट अगर z1 डिवाइड बाय z2 हो, यानी z1 डिवाइड बाय z2 हो, तो उसको आप अगर ये आर्गुमेंट अलग अलग लिखना चाह रहे हैं, z1 के साथ अलग, z2 के साथ अलग, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे आर्गुमेंट z1। ठीक है, उसके बाद जब इसके साथ आर्गुमेंट लिखेंगे दरम्यान में माइनस आएगा, बिल्कुल लॉग की प्रॉपर्टी की तरह। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लॉग z आर्गुमेंट z2, दरम्यान में क्या आएगा, माइनस। ठीक है, क्यों डिवीजन कर रहे हैं, देखिए इसमें डिवीजन ही तो हमें नजर आ रही है, इसलिए मैंने डिवीजन किया। तो अभी आप देखें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में यहां पे आपने क्या करना है, सिंपल कुछ भी नहीं करना, z1 z2 की वैल्यू लगानी है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो इसमें देखें आपके पास जो z1 है, ये देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, z कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट है क्या, ये z है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा x - आयोटा y। ठीक है ना, x - आयोटा y। तो आपने क्या किया, आपने ये वाला क्वेश्चन जो लिखा था इसी को देखें बेटा, सिंपल z1 की वैल्यू ये लगाई और z2 की वैल्यू ये लगाई। ठीक है, z1 ये है और z2 ये है, ये आपने दो वैल्यू लगा दी। उसके बाद देखिए आपने क्या लिखा है, मैंने लिख भी दिया नीचे कि गिवन दैट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y एंड z कॉन्जुगेट क्या आएगा, x माइनस आयोटा y। डेफिनेटली आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे तो वो आ जाएगा। अभी आपने क्या किया, आपने सिंपल वैल्यू लगाई, देखिए z कॉन्जुगेट क्या है, x माइनस आयोटा y लिख दिया, आगे क्या लिखा है -1, फिर क्या लिखा हुआ है 2 आयोटा। उसके बाद आगे चलते हैं तो माइनस आर्गुमेंट, आगे क्या लिखा हुआ है, फिर z का कॉन्जुगेट। तो z का कॉन्जुगेट क्या है, x माइनस आयोटा y लिख दिया, फिर उसके बाद क्या है +1, फिर क्या है -2 आयोटा। ठीक है जी, सिंपल हमने वैल्यूज लगा दी। अभी आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग किया, x -1 इसमें रियल पार्ट है और इन दोनों में से देखिए मैंने क्या किया, आयोटा कॉमन ले लिया जो दोनों इमेजिनरी पार्ट है, और प्लस वाली वैल्यू को जो ना कोशिश किया करें पहले लिख लें, बेशक इधर मैंने नहीं लिखा लेकिन आप लिख भी सकते हो। देखें माइनस भी साथ कॉमन ले लिया, यहाँ पे y आ गया, यहाँ पे क्या आ गया -2। ठीक है ना, वो माइनस बाहर कॉमन लिया, इसकी वजह से -2 आ गया। उसके बाद आपने इसका भी रियल पार्ट अलग किया x+1 और इसका देखें इमेजिनरी पार्ट में क्या किया, आयोटा को कॉमन लिया, साथ माइनस भी ले लिया, तो ये y -2 आ गया, यानी बाहर माइनस है तो ये प्लस हो गया 2। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रही है ना। अच्छा देखिए बेटा,
इज इक्वल टू 9π/4 ये गिवन है। अभी आपने क्या करना है, आपने इसका आर्गुमेंट फाइंड करना है। जहां भी आर्गुमेंट लिखा हो इसका मतलब है आपने एंगल फाइंड करना है। जब आर्गुमेंट खत्म करेंगे तो नीचे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है, y-2, ठीक है, माइनस के साथ, तो नीचे क्या है, रियल पार्ट। इसी तरह ये आ गया माइनस, फिर आर्गुमेंट लेना है, कैसे लेते हैं आर्गुमेंट, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट और डिवाइड बाय रियल पार्ट इज इक्वल टू 9π/4। उसके बाद देखिए क्या किया, ये बेटा एक फार्मूला है, ये जो मैंने लिखा हुआ ये एक फार्मूला है, ठीक है ना, ये फार्मूला है। इस फार्मूले को आपने याद रखना है कि tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इक्वल होता है tan इनवर्स a माइनस b डिवाइड बाय a प्लस b। तो ये बेसिकली फार्मूला बेटा, ये फार्मूला मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये ये आपका चैप्टर आएगा बीच में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ये चीज लिखी हुई है फार्मूला वहां पे। तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इक्वल होता है tan इनवर्स a माइनस b डिवाइड बाय a प्लस b, ठीक हो गया। अभी अपने a क्या है, a कहते हैं फर्स्ट एंगल को, ये जो फर्स्ट एंगल है ये a है, और ये जो लिखा हुआ है सेकंड एंगल tan के अंदर वो b होता है, ठीक है। तो फार्मूले में क्या है, सबसे पहले tan इनवर्स लिख दिया, फिर क्या लिखा हुआ बेटा a क्या है, -y-2 x-1, तो मैंने लिख दिया, ठीक है। बात समझ आ गई। अब बेशक माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, y माइनस का हो गया, 2 प्लस का हो गया, मैंने इस अरेंजमेंट में लिख दिया। अभी आपने क्या करना है कि आगे क्या फार्मूला क्या कह रहा है, आगे फार्मूले में देखिए a लिख दिया, आगे क्या b, तो ये माइनस आ गया b क्या है ये, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो -y और -2 हो गया, ये देखिए नीचे क्या आ गया x+1। तो आपने a लिखा और ये b लिखा, a मतलब फर्स्ट एंगल, b मतलब सेकंड एंगल, ये a है बेटा और ये b है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। नीचे क्या आ गया 1, फिर आगे देखिए प्लस, फिर क्या लिखा हुआ है a और b, a ये या b ये, इन दोनों को मैंने इकट्ठा लिख दिया, इजिकल टू क्या चल रहा है साथ, 9π/4, तो ये आ गया। तो आगे चलते हैं। अभी आप देखें बेटा, अभी सिंपल मैंने क्या किया है, एलसीएम लिया है, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी एलसीएम ले लिया। इस ऊपर वाले का भी x+1 और x-1 एलसीएम आएगा, नीचे वाले का भी आएगा। तो ये आप देख लेना, मैंने सिंपल एलसीएम लिया, पिछले पार्ट को आप रिवाइज कर लीजिएगा, सिंपल एलसीएम लिया ऊपर भी और नीचे भी। अभी आप देखें ये चीज इससे कैंसिल हो रही है, यहां पे क्या आ गया 2 - y x+1, इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया 2 को x के साथ, 2x आ गया, 2 को 1 से किया 2 आ गया, y को x से किया तो yx। इसी तरह ये वाली ब्रैकेट भी ऑफ कर ली, ये दोनों कैंसिल हो गए। और नीचे वाला देखें बेटा, ये a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है ना, ये देखें x+1 x-1, तो ये क्या आ गया आपके पास x² -1। बात समझ आ रही है, नीचे वाला। इसी तरीके से देखें ये आपके पास क्या आ गया, ये लिख दिया। और उसके बाद आप देखें ये वाला फार्मूला किसका बन रहा है, अगर आप ऐसे ब्रैकेट भी ऑफ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ब्रैकेट ऑफ कर लें, नीचे वाला बराबर ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है, समझ आई। अभी आप देखें, आप x को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, x को फिर 1 से किया तो x आ गया। इसी तरह आपने इस सारी ब्रैकेट को ऑफ कर लिया, ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा जी, अभी आपने क्या करना है, ये असल में ये वाली वैल्यू बेटा लिखी हुई है, ये वाली, और ये वाली वैल्यू किधर है, ये वैल्यू ये है नीचे, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गए, और नीचे वाली वैल्यू मैंने ये लिख दी। ये मैंने कैसे किया, मैंने पहले बता दिया, x² -1 कर दिया। अगर हम नहीं करना चाहते इसको पहले दोनों से मल्टीप्लाई करें, 1 को दोनों से कर दें। अभी आप देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को y से, y को 2 से, y को y से, तो ये रिजल्ट आ गया। अभी आप देखें yx कैंसिल हो गया, माइनस तक प्लस, 2 भी प्लस का 2 भी माइनस का कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 2x और 2x कितने हो गए 4x, और उसके बाद देखें माइनस का y माइनस का 2y, ये आ गया आपके पास x²। और उसके बाद देखें आपके पास यहाँ पे क्या रह गया बाकी y², और ये देखें माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा माइनस हो गया, -4 और -1 -5 इजिकल टू 1, ठीक है। हाँ, अभी क्या काम किया, लेफ्ट साइड पे tan इनवर्स था, tan इनवर्स को जब राइट पे लेकर जाएंगे तो वो tan बन जाएगा। लेफ्ट साइड पे यहाँ पे tan इनवर्स था, देखिए अगर मैं आपको पिछला दिखाऊं तो लेफ्ट साइड पे हमारा जो tan इनवर्स था, मैं दिखाता हूं। तो ये देखें tan इनवर्स था, tan इनवर्स जब राइट पे जाएगा तो वो tan बन जाएगा, ठीक है। ऊपर एलसीएम और नीचे एलसीएम लिया है, जो कि आपको यहां पे नजर आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको दिखा दिया। तो tan राइट पे चला गया। अभी ये 9 और 180 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और tan लेंगे तो आपके पास 1 आएगा,
ठीक है बेटा, ये 1 आएगा, यानी tan 9 पाई बाय 4 कैलकुलेटर से लेंगे तो 1 आ गया। उसके बाद आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, और देखें इसके नीचे भी खुद से बेशक आप 1 लिख सकते हैं। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 2। उसके बाद आप क्या करें, राइट पे 0 कर लें, इन दोनों को लेफ्ट पे लें। तो यही आपने प्रूव करना था, उसने कहा था प्रूव करने के ये रिजल्ट आ रहा है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अभी हम आगे चलते हैं। ले आगे हमारा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, समझ आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि इफ, बिल्कुल 11 की तरह ऑलमोस्ट, उसने लिखा हुआ है कि z जो है वो x प्लस आयोटा वाई, या पहले भी यही दिया हुआ था, ठीक है। एंड आर्गुमेंट क्या दिया गया, z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा माइनस आर्गुमेंट z प्लस 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 पाई। पिछले क्वेश्चन में आपको पता है 9 पाई बाय 4 था, बिल्कुल वही क्वेश्चन दिया गया सेम, और उसने कहा शो ये करें कि आपका रिजल्ट 2y इज इक्वल टू 3x है, जैसे पिछले भी आपने क्वेश्चन में प्रूव किया। तो उसी तरह बेटा आप क्या करेंगे, ये दोनों रिजल्ट लिखेंगे, ये दोनों रिजल्ट लिखे, मैंने दोनों रिजल्ट लिख दिए। ठीक है, समझ आ गई। ये वाले दोनों रिजल्ट आपने ये और ये दोनों लिख दिए। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने सिंपल वैल्यूज लगानी है। अभी आप देखें इसमें जो है, देखें ये क्या लिखा हुआ है z, तो z की वैल्यू क्या है, x प्लस आयोटा वाई, तो z की जगह x प्लस आयोटा वाई आ गया। आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस 2, फिर क्या लिखा हुआ है, माइनस 3 आयोटा। ये आपने फिर ARG लिखा। उसके बाद z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई, वो लिख दी। उसके बाद क्या आ रहा है, प्लस 2, फिर क्या आ गया, 3 आयोटा। अभी आपने क्या करना है बेटा, रियल पार्ट इमेजिनरी अलग अलग करना है, क्योंकि एंगल के लिए जरूरत पड़ती है। तो x माइनस 2 अलग कर दिया, इन दोनों में से आयोटा कॉमन लिया, तो यहाँ पे y आ गया, यहाँ पे माइनस 3 आ गया, आयोटा कॉमन ले लिया। ठीक है, इधर भी इसका रियल पार्ट x है और 2 है, इसको अलग कर दिया, और इन दोनों में से आपने आयोटा को कॉमन लिया, तो आपके पास क्या आ गया, y और प्लस 3 आ गया। ठीक है बेटा, समझ आ रही है ना। तो इस तरीके से आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग किया, क्योंकि आगे एंगल चाहिए। अभी आर्गुमेंट लेना हो तो क्या करते हैं, tan इनवर्स, यानी ये खत्म करेंगे तो tan इनवर्स लिखेंगे, तो tan इनवर्स लिखा, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, y माइनस 3, रियल पार्ट क्या है, x माइनस 2, फिर आ गया माइनस, फिर आर्गुमेंट खत्म करना है तो क्या आएगा, tan इनवर्स, इमेजिनरी पार्ट क्या है, y प्लस 3 डिवाइड बाय क्या होता है, रियल पार्ट इज इक्वल टू 2 पाई। अभी आप देखिए फिर वही फार्मूला जो मैंने आपको पीछे लिख के दिया, ये फिर वही फार्मूला है। ठीक है, समझ आ गई। तो फार्मूला क्या है, tan इनवर्स a माइनस बी डिवाइड बाय 1 प्लस ए बी। पहले मैंने यही फार्मूला लिखा है। तो a मैंने आपको बोला था बेटा, ये पहले एंगल को इसको a कहते हैं और इसको b कहते हैं। ठीक है, ये a एंगल है, फर्स्ट एंगल a, और ये b। अभी आप देखें फार्मूला क्या है, a माइनस बी, a क्या है, y माइनस 3 x माइनस 2। ठीक है, समझ आई, तो ये लिख दिया। उसके बाद क्या, माइनस, देखें माइनस लिखा, फिर b क्या है, y प्लस 3x प्लस 2, ये आ गया। नीचे क्या है, 1, देखें 1, ये देखें प्लस, ये देखें प्लस। ठीक है बेटा, a और b, यानी ये दोनों इकट्ठे लिखने हैं, a और b, a और b। ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद ये सारा एलसीएम है बेटा, और कुछ भी नहीं है। ये एलसीएम लिया और इसका एलसीएम लिया, तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, सिंपल एलसीएम है, मुझे पता है आप सबको लेना आता है, कोई मुश्किल नहीं है। अभी देखें x माइनस 2, x प्लस 2, ये आपस में कैंसिल हो गए, ऊपर वाला रिजल्ट आएगा और ये नीचे वाला। फिर देखें बेटा, ये वाला रिजल्ट आएगा और ये वाला रिजल्ट आएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। अभी ऊपर वाला मैं लिखूंगा और नीचे ये वाला लिखूंगा। तो अगले पेज पे चलते हैं। तो ये देखें, ये मैंने आपके लिए दोबारा वैसे लिख दिया ताकि आपको क्लियर हो। देखें, सिंपल मैंने ब्रैकेट ऑफ किए हैं, सिंपल ब्रैकेट ऑफ किए हैं। ये देखें, कौन सी ब्रैकेट, ये इनको आपस में मल्टीप्लाई किया है और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया है। इसी तरह इसको भी, इसको भी, और ये दोनों मैंने लिख दिए हैं। देखो, तो ये आपके पास इस तरह से आ गया। अभी आपने क्या करना है, अभी आप देखें आपके पास ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 और x प्लस 2। ठीक है, बात समझ आ रही बेटा। तो ये बेसिकली देखें, ये आपस में इन दोनों को आप कैंसिल कर दिया। अगले स्टेप में मैंने ऐसे किया है। और अभी आप देखें, ये आपके पास क्या आ गया, xy प्लस 2y माइनस 3x प्लस 6। ये बाहर माइनस, अंदर के सारे साइन चेंज हो गए। ये देखें, ये आ गया, साइन चेंज हो गए। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, और ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये लिखा हुआ है, और ये वाई स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, बात समझाई। एक्चुअली क्यों मैंने ये लिख दिया डायरेक्ट, आप जरा देखें, ये आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास ये बेटा देखो आ रहा है x माइनस 2 x प्लस 2, तो मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। ये क्या है, y माइनस 3 y प्लस 3, इसके ऊपर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी y स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए मैंने यही लिखा है, तो 3 का स्क्वायर आपको पता 9 होता है। ठीक है, समझ आ गई, मैंने अप्लाई कर दिया। अभी देखिए एक्स वाई से कैंसिल हुआ, 6 से कैंसिल हुआ, तो आपके पास क्या रह गया, 2y और 2y कितने हो गए, 4y, और 3x और 3x कितने हो गए, 6x। दोनों सेम साइन हो तो ऐड होते हैं, साइन माइनस का ही आता है। ठीक है, समझ आ रही है ना।
तो ये इस तरीके से आ गया बेटा। अभी आप देखें नीचे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 9 और 4 कितने हो गए 30, ठीक है। और उसी तरह ही फिर क्या किया, tan इनवर्स को आपने राइट साइड पे लेके जाना है, तो tan राइट पे जाएगा तो इनवर्स की बजाय वो tan हो जाएगा। इसको मैं वापस लेके आऊँ ना इधर, ये फिर इनवर्स लिखा जाएगा। तो tan 2 पाई अगर आप लेंगे तो वो आपके पास जो बेटा वो क्या होता है, 0 होता है। आप कैलकुलेटर से tan 2 पाई की वैल्यू लेंगे, 2 पाई क्या होता है 360, तो 360 tan जो होता है वो 0 होता है। अभी आप देखें ये पूरा का पूरा रिजल्ट नीचे डिवाइड हो रहा है, जब राइट पे जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0, सिर्फ ऊपर वाला रिजल्ट रह जाएगा। अभी आप इन दोनों में से 2 कॉमन लें, यहां पे क्या रह गया 2y और 2 3 6। अभी 2 को फिर राइट पे ले जाए, 2 ये वाला 2 जब राइट पे जाएगा 0 के नीचे डिवाइड होगा 0 हो जाएगा। उसके बाद 3x को राइट पे ले जाए, यही चीज आपने प्रूव करनी थी कि 2y = 3x, ये चीज आपने प्रूव करनी थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा ये भी कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं, तो ये हमारे पास आ रहा है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 13 में उसमें लिखा हुआ है कि सॉल्व द इक्वेशन दिस वन। ये इक्वेशन दी गई है z + 2 आयोटा और z कॉन्जुगेट +2 वही एब्सोल्यूट, ठीक है। फॉर z आपको दिया गया x + आयोटा y, ठीक है। आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसमें देखें मैंने खुद से ले लिया, पहले यहीं पे ये जो ब्लू लिखा हुआ है इसका कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं आपको पता ही है, इसका साइन चेंज करते हैं। क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर यूज हो रहा है। अभी आपने क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर z की और z कॉन्जुगेट की वैल्यू लेके सॉल्व करना है, खुद ही आंसर आएगा जो क्वेश्चन को रिक्वायर्ड है। तो अभी आप देखें मैंने क्या लिखा बेटा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है z, तो z की वैल्यू क्या है x + आयोटा y लिख दिया। आगे क्या लिखा हुआ है -2 आयोटा। फिर देखें इक्वल का साइन, z कॉन्जुगेट क्या है x - आयोटा y लिख दिया। आगे क्या लिखा हुआ है +2, ठीक हो गया। उसके बाद देखें आपको पता है ये जो एब्सोल्यूट होता है वो कैसे सॉल्व होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट, यही फार्मूला होता है ना इसका। तो मैं देखें रियल पार्ट क्या आ रहा है x, देखिए x पहले मैंने रियल पार्ट अलग किया, इन दोनों में से मैंने आयोटा कॉमन लिया है, तो यहां पे y - 2 आ गया। ये देखिए आयोटा कॉमन लिया, इधर भी रियल पार्ट क्या आ रहा है x + 2 और इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये मैंने ब्रैकेट में -y कर दिया आयोटा अलग। अभी आप देखें ये आ गया रियल पार्ट, ये आ गया इमेजिनरी, ये आ गया रियल पार्ट, ये आ गया इमेजिनरी। तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट, इस तरह एब्सोल्यूट लिया जाता है। शुरू की एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं। अभी देखें फिर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो देखें ये x स्क्वायर आ गया, इसे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ओपन करेंगे a - b होल स्क्वायर से। a का स्क्वायर a ये और b ये, b का स्क्वायर 4 हो गया बेटा, 2ab 2 2 4 अंडर रूट। इसी तरह इस फार्मूले को ओपन किया और ये लिख दिया, स्क्वायर की वजह से माइनस जो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अभी आपने क्या किया, एक्चुअली मैंने वो स्टेप किया नहीं, लेकिन आपको क्लियर है जब दोनों तरफ अंडर रूट होते हैं तो मैंने समझे इधर भी स्क्वायर ले लिया, इधर भी स्क्वायर, स्क्वायर ने अंडर रूट कैंसिल कर दिया। इन अदर वर्ड्स अगर दोनों तरफ अंडर रूट तो आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, वो कैंसिल हो गया स्क्वायर लेने के बाद। तो ये देखें बगैर मैंने स्क्वायर रूट के सारी स्टेप रिपीट कर दिया। अभी आप देखें x स्क्वायर से कैंसिल हुआ, अगर इक्वल से दूसरी तरफ हो तो सेम साइन आपस में कैंसिल होते हैं, अदरवाइज एक्स स्क्वायर को लेफ्ट पे ले गए फिर भी तो माइनस होगा, फिर भी कैंसिल होगा। तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल हुआ, वाई स्क्वायर से कैंसिल हुआ, 4 देखें बेटा 4 से कैंसिल हो रहा है, इस तरफ क्या रह गया -4y, इधर क्या रह गया 4x, बाकी सारा कैंसिल हो गया। अभी आप क्या करें, आप दोनों तरफ से 4 भी कैंसिल कर सकते हैं, या फिर 4 को राइट पे ले जाएं, 4 नीचे, 4 से कैंसिल हुआ तो बाकी -y = x, और आपने जो है वो ये इसका आंसर आ गया बेटा। सिंप्लीफाई करना है तो उसने कहा सॉल्व करें इस इक्वेशन को, इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। इसमें कोई नई चीज नहीं है, एब्सोल्यूट आपको सॉल्व करना आता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो भी आपका कंप्लीट हुआ, बिल्कुल आसान था। तो क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा कि आपने क्या करना है, उसने लिखा हुआ है बिल्कुल उसी तरह ही क्वेश्चन है, उसने देखें लिखा हुआ है फॉर z = x + आयोटा y, सॉल्व करना है इक्वेशन को। क्वेश्चन नंबर 13 में भी सॉल्व करना था इक्वेशन को। इक्वेशन हमें ये दी गई है, क्या इक्वेशन है, 5z + 4 + आयोटा एब्सोल्यूट = 5z का क्या लिखा हुआ है, कॉन्जुगेट -3 + 2 आयोटा, ठीक है। तो आपके पास z गिवन था, x + आयोटा y, मैंने z का कॉन्जुगेट ले लिया, आपको पता है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। तो वैल्यूज लगाएं, क्या लिखा हुआ है 5, देखें 5z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू x + आयोटा y लिख दिया। आगे क्या लिखा हुआ है +4 + आयोटा, वही लिख दिया। आगे क्या इक्वल का साइन, देखें बेटा इक्वल का साइन, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है 5 आ गया, z कॉन्जुगेट x - आयोटा y, ठीक है। और आगे क्या लिखा हुआ -3 + 2 आयोटा, -3 + 2 आयोटा, ठीक है। अभी दोनों क्या सॉल्व करने हैं, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है,
एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में सबसे पहले आपने ब्रैकेट ऑफ करें, 5 को x से मल्टीप्लाई किया, 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, और इसी तरह 5 को x से मल्टीप्लाई किया, 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया। रियल इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करें, 5x और 4 रियल है, और इन दोनों में से आयोटा कॉमन लिया, यहाँ 5y रह गया और यहाँ पे क्या रह गया 1। तो देखिए रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो गया। इसमें 5x - 3 रियल पार्ट, इमेजिनरी वो होता है जिसके साथ आयोटा लिखा और आपने आयोटा कॉमन भी लेना होता है। यहाँ पे 5y और +2 आ गया। ठीक है बेटा, 2 को मैंने पहले लिख दिया, माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख दिया, डजंट मैटर। अभी देखिए रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस ये देखिए इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर लिया, अंडर रूट खत्म हो गया और इसे अकॉर्डिंग टू फार्मूला ओपन किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यहां तक। देखिए a का स्क्वायर ये आ गया, b का स्क्वायर ये आ गया, 2ab 2 4 8 8 5 40x, ये देखिए। इसी तरह इस फार्मूले को ओपन किया, इस फार्मूले को ओपन किया, इस फार्मूले को, अकॉर्डिंग टू फार्मूला बेटा आपको आता है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। कैंसिलेशन हो रही है, 25y इससे कैंसिल हुआ, ये देखें 25x स्क्वायर 25x स्क्वायर से कैंसिल हुआ। बाकी यहां पे क्या रह गया देखें 40x। ठीक है, मैं इस x को इधर ले आया, अब राइट पे 0 करने लगा हूं, 30 को मैं इधर ले आया, 30 प्लस हो गया। देखें इस 30 को मैं राइट पे ले आया, प्लस हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये वाला 10y और मैं 20y को भी इस तरफ ले आया, मैंने सिमिलर वैल्यू अरेंज कर लिया, x भी और y भी और कांस्टेंट भी, ये इस तरफ आके प्लस हो गया बेटा। इधर देखें 16 + 1 17 और इधर कितना है, ये आपके पास 4 आ गया, 9 आ गया, कितना बनता है 13। 13 को मैं लेफ्ट पे ले आया, माइनस हो गया। ठीक है बेटा, इतनी तो बात आप समझते हैं। अभी देखें 40 + 30 कितना हो गया 70, और ये क्या है 10 + 20 आपको पता है कितने आएगा 30, और 17 से 13 माइनस किया तो 4। ठीक है, अभी आप देखें कि इन तीनों में से क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन लूंगा तो यहां पे क्या आएगा 35 2 70 होता है, और 15 2 30 होता है, और 2 2 4। इन तीनों में से 2 कॉमन लिया, उधर 0 से डिवाइड हुआ, खत्म हो गया, ये इक्वेशन आ गई आपके पास। अभी आप बेशक क्योंकि बुक के पीछे जो है ना उसने इस तरह आंसर लिखा है, y को सब्जेक्ट बनाया हुआ है, यानी y को लेफ्ट पे रखा है, आप भी y कर लें। आप इन दोनों को 35x और 2 को राइट पे ले जाए, ले गए, वो देखें राइट पे जाके माइनस हो गया, 2 भी राइट पे जाके माइनस हो गया। उसके बाद 15 को राइट पे ले जाए, ये देखिए 15 राइट पे गया, दोनों के नीचे आएगा, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, तो दोनों के नीचे। तो इसको मैंने 5 से कैंसिल किया, 5 7 से 35, 5 3 से 15, तो 7/3 बेटा आ गया, और 2/15। तो ये आपका आंसर आ गया, जो आपको इक्वेशन चाहिए थी वो इक्वेशन आ गई। उसने कहा था इक्वेशन फाइंड करें, तो इक्वेशन ये आ गई। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर जो 14 है ये आपका कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ये भी बिल्कुल उसी तरह ही है, ये 3-4 क्वेश्चन एक जैसे हैं, जिसमें हमने क्या करना है, इक्वेशन ही फाइंड करनी है। उसने कहा डिटरमिन करें द सेट ऑफ पॉइंट्स, ये जी दिया हुआ देखें बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, जी इज इक्वल टू x + i दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस वन। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और आपके पास जो आंसर आएगा वो बेसिकली पॉइंट्स होंगे जो आपने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो जी आपको दिया गया, फौरन से पहले क्या करेंगे, जी का कॉन्जुगेट लेंगे, वो क्या आ गया x - i। अभी आप इक्वेशन पे वापस जाएंगे, 3 लिखेंगे और z कॉन्जुगेट की जगह x - i। उसके बाद क्या लिखा है -2 + i, देखो बेटा। ठीक है, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, इक्वल 3z, 3 आ गया, z क्या है, z गिवन है, x + i लिख दिया। फिर क्या लिखा हुआ है आगे प्लस i, तो प्लस i। सिंपल, मैंने यहां पे वैल्यू लगाई है z कॉन्जुगेट की और z की, बाकी सारी वही इक्वेशन है जो ये गिवन है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अभी आपने क्या किया, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3x, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह इस 3 को x से मल्टीप्लाई किया, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई किया। अभी आपने क्या करना होता है, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करना होता है। चौथा क्वेश्चन मैं कर रहा हूं बिल्कुल इसी तरह का। तो 3x और -2 इसमें आ गया आपका रियल पार्ट। इन दोनों में से आपने आयोटा भी कॉमन लेना है, आयोटा कॉमन लिया इमेजिनरी पार्ट को अरेंज करते हुए। मैंने कहा था प्लस वाला पहले लिख लिया करें, तो यहाँ पे क्या रह गया 1 और यहाँ पे क्या रह गया -3y, 7 आयोटा आ गया बेटा। इसका रियल पार्ट क्या है 3x, और इमेजिनरी पार्ट ये दोनों के साथ आयोटा लिखा है, आपने आयोटा कॉमन ले लेना इन दोनों में से, और यहाँ पे आ गया 3y, यहाँ पे क्या रह गया 1। ठीक है, अभी आपका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। तो अभी आपने ये क्या लेना है, अभी आपने एब्सोल्यूट फाइंड करना है। एब्सोल्यूट कैसे आता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये इमेजिनरी ये रियल, इसी तरह ये रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है बेटा, दोनों तरफ समझे स्क्वायर ले लिया तो अंडर रूट खत्म हो गया, तो बाकी आपके पास क्या रह गया, ये मैंने साथ फार्मूला भी ओपन कर लिया, 3x - 2 का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab से ओपन कर दिया, ये आ गया। इसी तरह इसको भी मैंने a² + b² - 2ab से ओपन किया बेटा, ये आ गया, ये देखें। इसी तरह 3x
ये 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9, x का स्क्वायर आ गया x स्क्वायर। इसको भी a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन किया, इसको देखें 3 3 जा 9 y स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर 1, तो 2ab करेंगे तो 2 3 जा 6y, ये देखें 6y। उसके बाद देखिए कैंसिलेशन हो रही है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, 9x स्क्वायर को 9x स्क्वायर से कैंसिल किया, 9y स्क्वायर को 9y स्क्वायर से कैंसिल किया, और 1 को मैंने 1 से कैंसिल कर दिया बेटा। इस तरफ क्या रह गया, इस तरफ रह गया माइनस का 12x और माइनस का 6y, और इधर से मैंने 6y को इधर ले आया, वो माइनस हो गया। ठीक है, बात समझे, क्योंकि राइट पे 0 करना है अभी। उसके बाद 4 ये रह गया क्योंकि 1 दोनों तरफ से कैंसिल हो चुका है, 1 दोनों तरफ से कैंसिल हो चुका है, खाली 4 आ गया। अभी आप देखें फिर इन तीनों, ये क्या आ गया माइनस का 12x, ठीक है 6 अगर 6x कितने हो गए 12y, सॉरी x कह रहा हूं y, 12y प्लस 4। अभी देखिए फिर इन तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है 4 कॉमन लिया, यहां पे क्या रह गया 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, और वो जो 4 कॉमन लिया था वो राइट पे गया, 0 के नीचे डिवाइड हुआ, 0 बन गया। ठीक है बेटा, अभी आपने उसी तरह y को सब्जेक्ट बनाना है, मतलब y जो है ना लेफ्ट पे होना चाहिए। तो ये समझे 3y जो है ना, इसको मैं राइट पे ले गया हूं, ये -3x और 1 इधर ही है, उससे उनके साइन नहीं चेंज होंगे। अभी 3 को राइट पे लेके जाएंगे, वो -3 के नीचे भी डिवाइड होगा और 1 के नीचे भी डिवाइड होगा। ये 3 राइट पे जाके दोनों के नीचे बेटा डिवाइड हो गया, 3 से कैंसिल हुआ, माइनस का x आ गया और ये 1/3। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई जो आपको चाहिए थी। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 15 भी जो है वो कंप्लीट होता है। तो उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 आ रहा है, उस तरफ चलते हैं। लें जी क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा हमारा, उसने लिखा हुआ एफ जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड, ये क्या दिया हुआ उसने, ये आपने W दिया हुआ, उसने कहा W इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा जी डिवाइड बाय जी माइनस आयोटा। शो क्या करना है, शो दैट ये जो W दिया ना आपको उसने एब्सोल्यूट वो 1 के इक्वल है, वो कहता है ये शो करें। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड W इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा जी डिवाइड बाय जी माइनस आयोटा। शो क्या करना है कि जो W का एब्सोल्यूट है 1 के इक्वल है। साथ उसने एक और चीज गिवन कर दी कि Z जो है वो रियल है, यानी रियल पार्ट लेना है Z में से, इस Z का सिर्फ रियल पार्ट। तो Z का रियल पार्ट क्या है, X है, Z का बेटा रियल पार्ट X है, तो खाली हमने X को यूज करना है। तो देखें मैंने क्या लिखा W, आगे क्या लिखा हुआ है 1, ये देखें बेटा माइनस, ये देखें बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूं, देखें आयोटा और जी क्या है, जी का आप ये जी है, तो जी का सिर्फ क्या लेना है रियल पार्ट, क्योंकि रियल उसने कहा जी इज रियल, इसका इमेजिनरी पार्ट इग्नोर करना है। तो वो क्या है एक्स, तो उसकी जगह पे एक्स आ गया। नीचे क्या लिखा है फिर जी आ गया, तो जी का फिर क्या लेना है खाली रियल पार्ट। बस इस बात को बेटा आपने समझना है कि उसने कहा z इज रियल, तो z की वैल्यू सिर्फ रियल लेनी है, रियल पार्ट x है। तो इन दोनों, जहां दोनों जगह z आया मैंने दोनों जगह x लिख दिया, बाकी इक्वेशन वही है। उसके बाद देखिए 1 आ गया, x को इससे मल्टीप्लाई किया ये, और आपको पता है नीचे से आयोटा खत्म करने के लिए क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। आपने इसका साइन चेंज किया और इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। उसके बाद बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपको पता है ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बनता है। तो आपने क्या लिखा x का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हो गई। ऊपर मैंने पहले 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इन दोनों से, ये रिजल्ट आ गया, ये आ गया x, ये आ गया आयोटा, ये आ गया, इसको सेम लिखा है, सिर्फ जहां आयोटा स्क्वायर खत्म करना हो इसका साइन चेंज करते हैं, बताया काफी दफा मैंने। ये एक्स स्क्वायर आ गया और आयोटा स्क्वायर खत्म करना है तो क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये भी माइनस है, तो मैंने लिख दिया वैसे एक स्टेप में आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस इंटू माइनस क्या आ गया बेटा +1 हो गया, ये देखिए +1। अभी आपने लिखा 2x और उसके बाद इसमें वही काम किया, रियल इमेजिनरी पार्ट अलग अलग किया। देखें x प्लस x 2x और इमेजिनरी पार्ट क्या है ये दोनों, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया, यहां पे क्या रह गया 1, यहां पे क्या रह गया x स्क्वायर, और नीचे देखें माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, ये रियल पार्ट आ गया, ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। ठीक है, क्यों करना है, क्योंकि आपने इसका एब्सोल्यूट 1 प्रूव करना है। ठीक है, बात समझ आई। अभी आपने इस स्टेप में, अगले स्टेप में क्या करना है, इधर भी एब्सोल्यूट लेना है, इधर भी एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट में ले लिया। एब्सोल्यूट में क्या होता है, अच्छा देखें पहले रियल पार्ट बेटा अलग अलग किया, 2x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, फिर क्या लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 आयोटा, यानी इस एलसीएम को इसके नीचे लग किया और इसके नीचे लग किया। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन आता है ना सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो आप आखिर में क्या करते हैं, आप रियल पार्ट को लग करते हैं इमेजिनरी, कब ये जो डिनोमिनेटर आया यानी कि जो एलसीएम है इसके नीचे लग लिखते हैं, इसके नीचे लग लिखते हैं, इसका एलसीएम में दोबारा वही आंसर आएगा। तो ये आपके पास मैंने अलग अलग कर दिया। अभी देखें बेटा ये रियल पार्ट आ गया, ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। ठीक है, अभी ओमेगा
एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 1, ये क्या गिवन है, ठीक है, ये गिवन है, ये शो करना है हमने। तो अभी आप देखें वैल्यूज लगाते हैं दोनों तरफ। मैंने कहा था क्या करना है अभी स्टेप में, इधर भी एब्सोल्यूट लेना है, इधर भी एब्सोल्यूट ले लिया, दोनों तरफ मैंने एब्सोल्यूट ले लिया। अभी एब्सोल्यूट कैसे लेते हैं आपको पता ही है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट। तो उसके बाद देखें ये क्या स्क्वायर लिया तो 4x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर प्लस 1 का ये स्क्वायर आ गया, प्लस 1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर, ये स्क्वायर मैंने इसका और इसका अलग अलग लिख दिया, अलग अलग, तो होल था ना, अलग अलग कर दिया। अभी आप देखें एलसीएम क्या आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया। मैंने आपको बोला अगर नीचे एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू भी सेम आती है, तो 4x स्क्वायर और ये 1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। अभी सिंपल आपने बेटा इसको ओपन करना है, इसको ओपन करना है। तो अगले पेज पे इंशाल्लाह काम करते हैं, आगे से कंप्लीट करते हैं आज। तो ये आ गया बेटा आपके पास, ठीक है जी, ये देखें मैंने इसको लिख दिया। तो ये इस तरह से, तो देखें बेटा अभी आप देखें सिंपल 4x स्क्वायर आ गया और फार्मूला ओपन किया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से, तो ये मैंने ओपन किया तो ये आ गया, नीचे वही सेम रिजल्ट आ गया। अभी आप देखें बेटा ये क्या आ गया आपके पास x की पावर 4, उसके बाद देखें 4x स्क्वायर से आपने 2x स्क्वायर जो है वो माइनस कर दिया, 4x स्क्वायर से 2x स्क्वायर, बाकी क्या रह गया 2x स्क्वायर, और ये वाला 1 ये, ठीक है। अभी ये देखें नीचे वाले को ओपन कर लिया, ये देखें a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर लूंगा तो क्या हो जाएगा 4 प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 2ab करूंगा तो 2x स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों सेम है, ये आपस में कैंसिल हो गया बेटा, ये दोनों कैंसिल हो गए, सेम आ गए। तो कैंसिलेशन के बाद क्या लिखते हैं 1, तो 1 का अंडर रूट 1 होता है। तो आपने क्या प्रूव करना था कि ओमेगा एब्सोल्यूट 1 के इक्वल होता है, तो इस तरह आपने प्रूव कर दिया, ठीक है बेटा। तो इंशाल्लाह आगे अगले क्वेश्चन के साथ दोबारा इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़ी रहिएगा, मैं दोबारा आपको समझाऊंगा, पूरी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा अच्छा से अच्छा समझाने की। अल्लाह हाफिज। क्वेश्चन ये है हमारा कि क्वेश्चन 18 है, एन एसी सोर्स सप्लाइज अ वोल्टेज ऑफ वी। ये हमें एक उसने जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है वी इज इक्वल टू 120 कॉस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 वोल्ट, ठीक है। और उसने कहा है क्या करें, टू अ सर्किट विद एम्पीडेंस। एम्पीडेंस एक्चुअली क्या कहते हैं, एक कंबाइंड रेजिस्टेंस को बोलते हैं, एक कंबाइंड रेजिस्टेंस को बोलते हैं, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू दी हुई है Z इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर 3 आयोटा बाय 2 ओम्स, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज हमें दी गई हैं। उसने कहा कैलकुलेट करें क्या, करंट ऑफ द पोलर फॉर्म। उसने कहा करंट फाइंड करो और आंसर अपना पोलर फॉर्म में लिखें। तो सबसे पहले हमें जो दी गई है वो वोल्टेज वो हम लिखते हैं, उसका फार्मूला जो लिखा हुआ था सेम मैंने कॉपी कर दिया। अभी बेटा इसमें एक फार्मूला, एक रिलेशन यूज होगा जिसको ओम्स लॉ कहते हैं, ये फिजिक्स में पढ़ाया जाता है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में क्या होता है कि वी जो वोल्टेज होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, करंट के, ठीक है। तो आई से करंट है, तो ये साइन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, करंट भी बढ़ेगी, यानी करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगी, बात एक ही है। तो जब आप इसमें से ये वाला साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शन का खत्म करेंगे तो बीच में जब इक्वल साइन आएगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जिसको आप आर लिख लेंगे, ठीक है ना, रेजिस्टेंस से आर लिखा गया। तो इसका फॉर्मूला जो होता है V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ है, ये ओम्स लॉ है। तो अकॉर्डिंग टू या इन सेंस ऑफ हमारा जो वो है एम्पीडेंस है, तो हम क्या करेंगे, इसकी आर की जगह पे हम जी लिख देंगे, बाकी फार्मूला वही है। वोल्टेज हमारी किस किस के आ जाएंगी, एम्पीडेंस और मल्टीप्लाई पे क्या आ जाएगी, करंट, और वी क्या है, वोल्टेज। तो अब आपने ये फार्मूला याद रखना है। अभी वैल्यूज हमारे पास हैं, वैल्यूज लगाते हैं। देखिए वी की वैल्यू मैंने लिख दी हुई है, इसको जी लिख देंगे, ये जी की वैल्यू मैंने लिखी है, वही जो ऊपर गिवन था मैंने वही लिखा है। अभी आप वैल्यूज लगाते हैं, क्योंकि इसको लिखना है बेटा पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म के लिए हमें आर चाहिए होता है, हम सबसे पहले आर फाइंड कर लेते हैं, आर और थीटा चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, आपने हमेशा याद रखना है पोलर फॉर्म के लिए हमें आर चाहिए होता है और थीटा चाहिए होता है, ये पहले भी आपको बात समझा चुका हूं। तो आर का फार्मूला क्या होता है, आर का फार्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट क्या है आपका, देखें इसको अगर मैं अलग अलग करूं तो 1/2 और इमेजिनरी पार्ट क्या है अंडर 3/2। अगर मैं इस एलसीएम को दोनों के नीचे अलग अलग करूं तो रियल इमेजिनरी अलग हो जाएगा। तो ये मैंने दोनों वो लिखे हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया 1/4, ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो 3/4 आ गया। इसका एलसीएम लेंगे 4/4, 4 से कैंसिल हुआ 1, तो आपके पास आर की वैल्यू 1 आ गई। तो पोलर फॉर्म के लिए जो आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, उसके लिए दूसरी वैल्यू किसकी होती है बेटा, थीटा की। तो थीटा किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट।
बहुत दफा बात हो चुकी, पहले भी पढ़ चुके हैं। तो मैंने अभी देखें 2 से कैंसिल हुआ, √3 आ गया, तो tan इनवर्स √3 लेंगे तो वो π/3 आपको देगा, जिसको आप 60 भी बोलते हैं, ठीक है। तो डिग्री फॉर्म में तो आपके पास देखें बेटा थीटा भी आ गया, जी भी आ गया। अभी आपने क्या लिखा, आपने इसकी जो है ना वो पोलर फॉर्म लिखी, तो ये आपके पास आ गया जी इजिकल टू, ये मैंने पोलर फॉर्म लिखी है, जी इजिकल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आर की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, आर की वैल्यू किधर है, ये देखें 1। और उसके बाद आ गया कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई है π/3, फिर आ गया आई साइन आ गया थीटा की वैल्यू, फिर आपके पास क्या आ गई π/3, ठीक है, समझ आ गई। तो इस तरीके से आपने इसमें वैल्यूज लगाई। अभी हम चलते हैं करंट की तरफ, जो हमने करंट फाइंड आउट करनी है। पहले मैंने उसे कन्वर्ट किया, तो अभी आप देखें फार्मूला आपका मेन क्या था, V इजिकल टू जी आई। तो आपने क्या फाइंड करना है, करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं। I अगर आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो Z उस तरफ जाके डिवाइड हो गया, देखिए Z उधर जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। तो I का फार्मूला क्या बन गया, V/Z। तो अभी आप देखें ये जो है आपका, आप इसको शुरू में I भी लिख सकते हैं, ये I का फार्मूला बन गया। अभी आप देखें V डिवाइड बाय A, V आपके पास क्या है, ये देखें आपके पास ये V दिया गया, ये V दिया गया, और उसके बाद Z क्या है, Z आपके पास ये है। अब ये दोनों जो हैं वो क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है, तो डेफिनेटली क्या होगा, वही डिवीजन वाला फार्मूला जो आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया गया कि डिवीजन कैसे करते हैं, R1 डिवाइड बाय R2 कॉस θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2। जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट का फार्मूला बताया था R1 R2, सेम फार्मूला होता है, यहां पे प्लस होता है, लेकिन डिवीजन में क्या होता है, दोनों एंगल के दरमियान में माइनस होता है। वैल्यूज अभी देखें, R1 आपके पास क्या है, R1 आपके पास 120 है, जो बाहर लिखा होता है ये R1 होता है, ये बात पहले हो चुकी है। उसके बाद R2 ये जो आपके पास है, ये R2 है 1, तो 1 आ गया। उसके बाद फर्स्ट वाला एंगल आपके पास क्या था, π/4, पहला वाला एंगल क्या है, π/4। आप V और Z की बात कर रहे हैं, V और Z, तो आपने V को और Z को देखना, ये दोनों लिखे हुए हैं। तो इसका देखें बाहर जो लिखा होता है वो क्या होता है, R होता है, जो ठीक है ना, R1, इसलिए मैंने देखे 120 लिखा है। और इसका जो भी फाइंड आउट किया वो क्या है 1, तो ये देखिए यहां से भी दे सकते हैं, Z का 1 आ गया, तो 1 आ गया। उसके बाद थीटा, फर्स्ट थीटा क्या है π/4, सेकंड थीटा आपके पास क्या आया था π/3, तो π/3 आ गया। अभी आपने इस फार्मूले में वैल्यू लगा दी, ये जो लिखा हुआ है देखिए कॉस लिखा है, और θ1 आपके पास क्या था π/4, और 2 क्या था π/3, तो सेम वैल्यू लिखी, ठीक है। ये आगे जगह नहीं थी, मैंने नीचे लिख दिया। अभी आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके पास π/12 आएगा बेटा, जब इसका एलसीएम सॉल्व करेंगे। इसी तरह ये भी π/12 आ गया। अभी आप क्या करेंगे, आपने देखें, आपने याद रखना है कि कॉस की जो नेगेटिव वैल्यू होती है ना, वो पॉजिटिव भी कंसिडर होती है, इसको अपने बात को याद रखना है, ठीक है। लेकिन जो साइन अगर नेगेटिव आए तो वो नेगेटिव ही लिखा जाता है। साइन अगर नेगेटिव एंगल आ जाए तो वो नेगेटिव, लेकिन कॉस अगर नेगेटिव आए तो पॉजिटिव। तो ये आ गया कॉस π/12, और ये क्या आ गया, साइन π/12, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई तो माइनस। ये आपके पास जो है ना फाइनली करंट आ गई, किसमें, पोलर फॉर्म में, जो कि हमने फाइंड आउट करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया 19। तो 18 और 19 दोनों सेम कॉपी, एक दूसरे के, कोई चेंज नहीं है, सब कुछ वही दिया गया। इसमें भी लिखा हुआ है एन एसी सर्किट हैज एन एम्पीडेंस, एम्पीडेंस मैंने आपको बोला था कि ये कंबाइंड रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, ऑफ Z इजिकल टू 3 - 6 आयोटा ओम्स, ठीक है बेटा, बात समझ आ गई। तो इज कनेक्टेड एट अ वोल्टेज, एक वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है। सोर्स क्या है उसका, उसकी वोल्टेज क्या दी गई है, V इजिकल टू 90 + 30 आयोटा वोल्ट, ठीक है। उसने कहा फाइंड करें करंट, करंट हमने फाइंड आउट करनी है। और उसने कहा अपने आंसर क्या करना है, रेक्टेंगुलर में और पोलर में, दोनों फॉर्म में आंसर लिखना है, रेक्टेंगुलर में और पोलर में। गिवन क्या है, वोल्टेज गिवन है, और आपको Z यानी इंपीडेंस जो है ना वो दोनों गिवन है, पिछले क्वेश्चन की तरह। तो देखें बेटा, Z आपके पास क्या है 3 - 6 आयोटा, और V क्या है 90 + 30 आयोटा, ठीक है। क्लियर, समझ आ गई। ये वही फार्मूला मैंने लिखा है किसका, ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ क्या है, V इजिकल टू जी आई। आपने करंट फाइंड करनी होती है, करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Z को उधर ले जाएंगे, डिवाइड हो गया। अभी आपने क्या करना है, आपने वैल्यूज लगानी है। ये देखें I लिखा हुआ है बेटा, V क्या है, V देखें आपके पास 90 + 30 लिख दिया। नीचे क्या आ रहा है, Z, तो Z की वैल्यू क्या है 3 - 6 आयोटा लिख दिया। और मैंने आपको बोला जब भी आयोटा नीचे आ जाए तो आपने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स में क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में रैशनलाइज करते हैं ठीक है। अच्छा, सबसे पहले रैशनलाइजेशन से पहले एक काम क्या किया गया, उसे सिंप्लीफाई कर लें। आप इन दोनों में से 3 कॉमन लें, नीचे से 3 कॉमन लें, 3 से कैंसिल हो गया, आपके पास 30 + 10 आयोटा आ गया, और नीचे 1 - 2 आयोटा आ गया, ठीक है बेटा। अभी आप क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे किससे, आपको पता ही है रैशनलाइज कैसे करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं।
यहाँ माइनस है तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दें और इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दें। ठीक है बेटा, अभी आपने क्या करना है, आपने 30 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 30 को मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा 60 आ गया। 10 को 1 से किया, फिर 10 को 2 से किया 20 आयोटा स्क्वायर। अभी आप देखें ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है ना, ए स्क्वायर, तो ये देखें ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए 1 है, बी क्या है 2 आयोटा। ठीक है, अभी आप देखें ये आपके पास आ गया 30 प्लस 70, देखें 60 प्लस 10 70 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर खत्म करना हो तो इसका साइन चेंज करते हैं, ये -20 हो गया, ये 1 आ गया, और उसके बाद देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 आयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, अभी आप देखें आपने क्या किया, 30 में से 20 माइनस किया दिया 10 आ गया, ये आ गया 70 आयोटा, और ये 1 आ गया। मैंने कहा था आयोटा खत्म करना तो क्या करते हैं, इसका साइन चेंज करते हैं, प्लस हो गया, तो नीचे क्या आ गया 5। अभी आप रियल पार्ट अलग कर दें, इमेजिनरी अलग कर दें, 10 डिवाइड बाय 5 और 70 डिवाइड बाय 5। 5 को 10 से डिवाइड कर दें 2 आ गया, 5 को 70 से डिवाइड करें तो 14 आ गया। तो ये आपके पास जो है ना वो एक फॉर्म आ गई। अभी हम करेंगे पोलर फॉर्म की तरफ चलेंगे, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म आ गई। पोलर फॉर्म के लिए फौरन से पहले हमेशा याद रखें बेटा, हमेशा समझाता हूं, पोलर फॉर्म के लिए आर और थीटा चाहिए होता है, और आर पहले फाइंड करेंगे। आर क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट क्या है 2, इमेजिनरी पार्ट क्या है 14, तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 14 का 196, दोनों को प्लस किया 200, तो 200 को आप क्या लिख सकते हैं 10√2। मैंने आपको बोला कैलकुलेटर में 200 लिखे, आपको ये आंसर देगा। उसके बाद आपने क्या करना होता है, जब आपके पास आर आ जाए आपने थीटा फाइंड करना होता है, तो थीटा फाइंड करते हैं। थीटा क्या होता है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है 14, इमेजिनरी क्या है 2, तो इसको कैंसिल करेंगे 7, तो tan इनवर्स 7 लेंगे तो 81.86 देगा। देखिए बेटा आपके पास थीटा भी आ गया, आपके पास आर भी आ गया। इन दोनों को आपने ये जो पोलर फॉर्म लिखी गई है इसमें वैल्यू लगा दें। पोलर फॉर्म क्या होती है, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो इसमें आर की वैल्यू लगा दें √10/2, और थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आई थी 81.6, तो आप इधर भी लगा दें इधर भी लगा दें, तो ये देखें ये आपके पास जो है पोलर फॉर्म आ गई और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म आ गई ये वाली। तो आपने क्या किया, आपने करंट फाइंड आउट कर ली और उसके बाद उसे आंसर जो है वो रेक्टेंगुलर में और पोलर फॉर्म दोनों में दिख दिया। ठीक है बेटा, बस सिंपल ओम्स लॉ को याद रखें कि वोल्टेज इक्वल होती है जी, यानी जिसको आपने क्या लिखा हुआ है एम्पीडेंस, ठीक है वो, और मल्टीप्लाई क्या होती करंट। तो आपने करंट फाइंड करनी थी, जी को आप राइट पे ले गए। ये फार्मूला पिछले क्वेश्चन में यूज हुआ है, इसमें भी, इसको आप अच्छी तरह समझ लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 20। बेटा इस क्वेश्चन को 20 को 21 को और 22 को 3 क्वेश्चन है। आपको पता है ये पुरानी जो आया था अभी बुक आई थी जो आप लोगों के पास भी शायद होगी, इसमें क्वेश्चन टोटल 19 है, इसमें 22 है। ठीक है ना, थोड़ी चेंज आई है उसमें, उन्होंने मजीद उसको जो है ना वो बेहतर किया, कुछ उसमें जो एरर्स थे उसको बेहतर किया और कुछ क्वेश्चन भी चेंज किए हैं। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 20 को आपने गौर से सुनना है और समझना है। अगर आपको 20 समझ आ गया तो समझे 21 और 22 भी समझ आ गया, तीनों एक तरीके से आपने करना है। ये मैंने एक टेबल सा बनाया हुआ, बस इसको मैं आपको यूज करता बताता हूँ। ये ऊपर जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है इस पे बात करते हैं। अच्छा अभी आप देखें बेटा, यहां पे उसने लिखा हुआ है एनक्रिप्ट द वर्ड कोड। एक वर्ड आपको कोड दिया गया है, उसने क्या किस में करना है, बाय मल्टीप्लाइंग द कॉम्प्लेक्स इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन की दी गई है k इजिकल टू 2 माइनस आयोटा। देन वो क्या कह रहे हैं, डिक्रिप्ट करें किसको, इसी को डिक्रिप्ट करें, ठीक है, बैक टू द ओरिजिनल वर्ड। ओरिजिनल वर्ड में दोबारा वापस करें। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा थीम मैं आपको समझाता हूं बेटा, कि आपको अच्छी तरह ये पता होगा आर्मी वाले क्या करते हैं बेटा। आर्मी पर्सन जब किसी एक दूसरे को कोई मैसेज कन्वे करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो कुछ कोड यूज करते हैं ताकि हमारा जो मैसेज है वो टेप ना हो और किसी को समझ ना आए, तो वो उसकी कोडिंग कर देते हैं ताकि मैसेज जब जिसको पहुंचता है उसको पता होता है कि इसको डी कोड कैसे करना है और उसके बाद समझना कैसे है। ठीक है, तो ये सारा इसमें मामला जो है ना, जो इनक्रप्शन होती है इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जो है ना वो कोडेड है, उसे कोड कर दिया गया है। ठीक है, और उसे डीक्रिप्ट का मतलब होता है उसे डी कोड करना, दोबारा उसी सेंस में ले आना। ठीक है, तो ये जो कोड लफ्ज है इसका मैसेज जो है वो आपने क्या करना है, आपने इनक्रिप्ट करना है ताकि कोई पढ़ ना सके, इसको चेंज करना है। और उसने कहा इसे चेंज किसे करना है, कॉम्प्लेक्स इनक्रिप्शन में। कॉम्प्लेक्स इंक्रिप्शन में कॉम्प्लेक्स की बात आती है तो वो रियल और इमेजिनरी पार्ट जेल में आता है। ठीक है, और ये उसने की दे दी है, ये ऐसी की है जो कि इस वर्ड को जब हम क्या करेंगे कोडेड कर देंगे उसे डी कोड कर देगी। ठीक है, ये की आपको दी गई है, तो आपने क्या करना है, सिंपल ये कोड लफ्ज जो है इसको बदल देना है, इसे इनक्रिप्ट करना है और उसके बाद वो कहता है दोबारा उसे वापस शक्ल में लेकर आए, यानी डिक्रिप्ट करें वापस उसकी ओरिजिनल जो वर्ड था वो कोड उसमें।
तो अभी मैं जैसे इसी तरह ही आर्मी में पर्सन यही करते हैं, कोई मैसेज उन्होंने जब भी कोई टेक्स्ट करना होता है तो वो क्या करते हैं, वो उसे इनक्रिप्ट फॉर्म में लिखते हैं ताकि मैसेज पहुंच जाए और कोई बंदा कोई और देखे तो उसको समझ ना आए ये एक्चुअली मैसेज क्या था। जिसको पहुंचता है उसको समझ होती है कि इसे जो है ना वो डिक्रिप्ट कैसे करना है और असल लैंग्वेज में कैसे लेकर आना है, ठीक है ना। तो वही आज हम इसमें सीखेंगे, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, मैं पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह आपको अच्छा से अच्छा समझाने की, ठीक है जी। इसमें जो की दी गई है वो क्या है, 2 माइनस आयोटा, ठीक है, 2 माइनस आयोटा की दी गई है। अभी आपने ये देखना है कि कोड का लफ्ज क्या है, CODE, CODE। अभी मैंने ये जो लिखा हुआ है ये मैंने अल्फाबेट लिखे हैं बेटा, अल्फाबेट, क्योंकि इसको इनक्रिप्शन फॉर्म में लिखना है। तो इसके अल्फाबेट मैंने क्या लिखे हैं, A B। ये देखो थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूं अगर आप शायद नजर ना आ रहा हो तो। ये देखें आपके पास क्या आ गया बेटा, ए से लेके मैंने जी तक लिख दिया, ABCDEFGH सारा जी तक लिख दिया। उसके बाद मैंने ए को नंबर 1 दिया, बी को नंबर 2 दिया, सी को नंबर 3 दिया। इसी तरह इनको नंबर देते जाएं कहां तक, 26 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते करते 26। आपको पता भी है इंग्लिश के अल्फाबेट 26 होते हैं। अभी आपने क्या करना है, अभी आप देखें के जो है, के देखें ढूंढे कहां पे है, के ये आ गया के, ठीक है बेटा। सबसे पहले सॉरी सबसे पहले क्या है, सी, देखें सी, तो सी का देखें कोड क्या है, सी का कोड है 3, तो अब मैंने सी का लिख दिया 3। उसके बाद आगे क्या आ रहा है, ओ। अभी आप देखें ओ ढूंढे किधर है, ओ का क्या है 15, तो मैंने क्या लिख दिया, ओ का 15। इसी तरह डी का क्या है 4, ये 4 आ गया। उसके बाद क्या है ई, तो ई का देखें क्या है, ई ढूंढे, ये ई का 5, तो मैंने ई का 5 लिख दिया, ठीक है। समझ आ गई बेटा, ये क्या लिखा है, CODE कोड जो दिया गया था, मैं उसकी इंक्रिप्शन फॉर्म बनाने लगा हूं और उसके मैंने कोड ले लिए कि C जो है उसका 3 है और O का 15 है, D का 4 है और E का 5 है, ठीक है। बात समझ आ गई। उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, इसको उसने कहा था किसमें लिखना है, कॉम्प्लेक्स इंक्रिप्शन में। तो कॉम्प्लेक्स में रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है, तो आपने उसमें चेंज करना है। तो देखें फर्स्ट मैंने सी लिया, ये रियल पार्ट तो दिया गया है, इमेजिनरी नहीं है, तो मैं खुद से क्या करता हूं, 0 आयोटा लिख देता हूं। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा 3 आएगा। जब आपके पास इमेजिनरी पार्ट नहीं होता तो आप कैसे लिखते हैं, 0 आयोटा ही लिखते हैं ना। इसी तरह 15 को मैंने क्या कर दिया, 15 प्लस 0 आयोटा। इसी तरह मैंने 4 को भी साथ क्या कर दिया, 0 आयोटा। और इसी तरह 5 के साथ भी लिखे ताकि रियल और इमेजिनरी पार्ट नजर आए और वो कॉम्प्लेक्स इंक्रिप्शन में नजर आए, ठीक है जी। अच्छा अभी हमने क्या करना है, अभी मैंने लिखा इंक्रिप्शन Z1। सबसे पहले आपने Z1 लेना है। Z1 कैसे आएगा, Z1 में आपने जो की दी गई है, ये की क्या करेगा, की उसको जो है ना इनक्रिप्ट कर देगा। ये की आपने यूज करनी है। की आपके पास क्या है, 2 माइनस आयोटा, उसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, ये देखिए मैंने फार्मूला बनाया हुआ है, उसको आपने सी से मल्टीप्लाई कर दें, वो आपके पास जो रिजल्ट आएगा उसको Z1 ले लें, ठीक है। बात समझ आई। तो के आपके पास क्या है, 2 माइनस आयोटा, ये देखें मैंने ये लिखा। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है आगे, सी। इसको आपने समझ लेना, ये क्या लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। के को और सी को मल्टीप्लाई किया, तो के आपके पास क्या था, के आपके पास 2 माइनस आयोटा, ये देखे मैंने वही लिखा है। आगे क्या लिखा हुआ है, सी, तो सी आपके पास क्या है जी, 3 प्लस 0 आयोटा, तो 3 प्लस 0 आयोटा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ गया 2 3 6, और इसके बाद क्या आएगा, 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया 3 आयोटा, वो तो 0 हो गया। ये आपके पास Z1 आ गया। फिर उसके बाद Z2 कैसे आएगा, तो दूसरा लफ्ज क्या है, पहले मैंने सी का बना लिया, उसे डीकोड कर दिया, कोडेड कर दिया। अभी सी का अगला क्या आ रहा है, ओ, तो ओ को भी के से, यानी आपने सी को, ओ को, डी को, ई को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, के के साथ 1 बाय 1। जो पहला रिजल्ट आएगा वो Z1, दूसरा रिजल्ट Z2, तीसरा Z3 और फिर Z4। तो सेकंड पे हम बात कर रहे थे, सेकंड हमारा क्या है, अब पहला सी था, दूसरा ओ है, ओ को के से मल्टीप्लाई करें, तो के मल्टीप्लाई बाय ओ। तो के की वैल्यू क्या है, 2 प्लस आयोटा, कहां लिखी हुई है, ये देखें गिवन में 2 माइनस आयोटा। उसके बाद क्या है, ओ, तो ओ आपके पास क्या है, ओ आपके पास है 15 प्लस आयोटा, 0 आयोटा, ये देखें। अभी आप इन दोनों को सॉल्व करें, 15 2 30 और 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया जी 15 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया 15 आयोटा, तो ये आपके पास Z2 आ गया। इसी तरह बेटा Z3 या के और डी को मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट आ गया। Z4 में के और ई को मल्टीप्लाई किया, के बार बार रिपीट हो रहा है, तो देखिए के सेम आ रहा है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, पहले आपने लिखा है ये वाली वैल्यू सी की, फिर ओ की, फिर डी की, फिर ई की, तो ये इनके ये रिजल्ट आ गए। तो आपके पास जो है वो Z1 Z2 Z3 Z4 आ गया। अभी आप समझे कोड जो लफ्ज था वो किस शक्ल में आ गया, 30 माइनस 15 आयोटा, 6 माइनस 3 आयोटा, 8 माइनस 4 आयोटा, 10 माइनस 5 आयोटा। अभी इस शक्ल में मैसेज उसको पहुंचेगा।
जिसको आपने पहुंचाया है, जैसे आर्मी पर्सन करते हैं। जबकि वो जब उसे वापस लाएगा, डिक्रप्ट करेगा ओरिजिनल वर्ड में, तो दोबारा वो कोड ही पड़ेगा उसको। ये जब लफ्ज भेजेंगे उसके पास की होती है, ये वाली की होती है, तो वो क्या करता है, मैसेज को फिर की से मल्टीप्लाई करके, जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, उसे दोबारा वो पढ़ेगा तो उसको कोड ही लफ्ज मिलेगा, जबकि वो जाएगा इस शक्ल में डाटा, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ठीक है, समझ आ गई। अभी उसने कहा था आप क्या करें, फाइनली आप क्या करें, आप डिक्रिप्ट करें इट बैक टू द ओरिजिनल वर्ड, इसे ओरिजिनल वर्ड में वापस भी लाना है, यानी दोबारा आपको कोड लफ्ज फिर वापस मिले। अभी तो ये शक्ल बन गई है ना, 6 - 3 आयोटा, 30 - 15 आयोटा, 8 - 4 आयोटा और 10 - 5 आयोटा। वो कह रहा है वापस भी इसको लेकर आए, यानी कोड में वापस लेकर आए। वो कैसे करना है, उसके लिए आपने जो के दिया गया बेटा, के का जो है वो आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। वो आगे क्वेश्चन ऐड आ रहा है तो वहां पे उसके मुताबिक बात करेंगे। मल्टीप्लाई लिखा है तो आपने के का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। तो के का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/k, बात हो चुकी है पिछली शुरू की एक्सरसाइज में, के का 1/k। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1/k ले लिया, 1 लिखा, के की वैल्यू क्या है, 2 - आयोटा लिख दी। उसके बाद आपको पता है इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज में रैशनलाइज कर दिया, आपके पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक है बेटा, 2 + आयोटा आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और ये आयोटा स्क्वायर, 2 + आयोटा और आयोटा स्क्वायर क्या मैंने कहा था खत्म करना हो तो -1 होता है, तो माइनस ही हो गया, प्लस हो गया, तो 2 + आयोटा डिवाइड बाय 5। तो ये देखें आपके पास जो है ये आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया के का। अभी आपने क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है वापस सी चाहिए आपको। मैंने कहा था ना, वो कह रहा है वापस वर्ड वही बनाएं, तो सी बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप Z1 को K से डिवाइड कर देंगे, या आप ये कह लें कि Z1 को जो है आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से। तो जब मैं Z को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो Z1 = Z/K ही आएगा ना, यानी आपने Z1 को इससे मल्टीप्लाई करना है 1/K से। तो देखें Z1 आपका रिजल्ट क्या है, Z1 आया 6 - 3 आयोटा, लिख लिया। उसके बाद 1/K आपके पास क्या आया, 2 + आयोटा बाय 5, तो 2 + आयोटा बाय 5। तो आपने 1/K की वैल्यू और Z1 की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दोबारा कोड का लफ्ज वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो देखें मैंने वही लिखा है। अभी आप देखें इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, और नीचे क्या आ गया, 5। उसके बाद देखें ये क्या लिखा हुआ है जी, 12 ये आ गया 12। उसके बाद देखें ये आपके पास देखें 6 आयोटा, 6 आयोटा, एक माइनस प्लस कैंसिल हो गए, आयोटा स्क्वायर खत्म किया तो ये 3 का साइन चेंज होकर +3 आ गया। तो 12 + 3 कितना होता है, 15, 15/5, तो 5 3 = 15। तो देखें Z1 की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो अभी आप देखें जरा C की वैल्यू क्या थी, 3। तो आपको C वापस लाना था ना, देखिए C की वैल्यू फाइंड करें ना आप, ये C की वैल्यू। ठीक है, तो C की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, इसको बल्कि आप C लिखें, सॉरी Z1 लिखा हुआ है, C लिखें, ये C आया आपके पास। ठीक है, तो देखें C की वैल्यू आप देखें दोबारा 3 वापस मिल गई आपको। ठीक है, और आप 3 को वापस देखेंगे तो C, तो आप अपना लफ्ज दोबारा बनाते जाएंगे, C आपको मिल गया। अभी आपको O चाहिए, तो O के लिए आपने क्या करना है, आपने Z2 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1/K के साथ। तो Z2 का आंसर क्या है, 30 - 15 आयोटा, ये देखें। उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, इससे, ये जो 1/K की वैल्यू है, 2 + आयोटा बाय 5, तो 2 + आयोटा बाय 5। अभी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये वाली वैल्यूज आएंगी। ठीक है, और नीचे क्या आ गया, 5। अभी आप देखें 30 आयोटा प्लस का माइनस का कैंसिल हुआ, ये 60 आ गया, आयोटा स्क्वायर खत्म करना है तो यहाँ प्लस आ गया, तो ये 15 आ गया बाय 2। अभी आप इन दोनों को प्लस करें तो 60 + 15 75, 75 को जब आप डिवाइड करेंगे 5 से तो 15, तो देखें O की वैल्यू 15 आ गई। तो देखें O की वैल्यू क्या, 15, तो वापस आपको O मिल गया। तो 15 के अगेंस्ट जाके देखेंगे O मिलेगा, पहले C मिल गया तभी O मिल गया, अभी D और E चाहिए ताकि वापस लफ्ज मिल जाए आपको। तो D क्या होगा, D उसी तरह बेटा, पहले 1 आया था, 2 आया था, अभी Z3 की वैल्यू क्या, 8 - 4 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, जो 1/K का आंसर है 2 + आयोटा बाय 5। तो ये देखें इसी तरह किया। तो अभी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, नीचे 5 आ गया। ठीक है, तो अगले पेज पे बेटा चलते हैं। ये देखे बच्चे, तो ये आपने क्या किया, 16 + 4 क्या आ गया, 20, 20 डिवाइड बाय 5। तो 5 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो 4। तो देखें D की वैल्यू क्या होती है, 4। आप अकाउंट कर लें A B C D, तो D 4th वैल्यू होती है ना, तो देखें वो D भी आ गया आपके पास। अब जब E करेंगे तो E के लिए क्या करना है,
उसी तरह ही आपने जो Z4 है उसको 1/k से मल्टीप्लाई करना है। तो ये वैल्यू बेटा Z4 की थी, अगर आप पिछला पेज आपके सामने होगा, आपने पहले नोट किया, तो वो 10 - 5 आ गया, और 1/k की वैल्यू क्या थी, 2 + आयोटा डिवाइड बाई 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया, नीचे ये आ गया 5। उसके बाद देखें ये दोनों कैंसिल हुए और 20 आ गया, आयोटा स्क्वायर खत्म करना है तो यहाँ प्लस हो गया, तो ये आपके पास क्या आ गया 5। तो 20 + 5 कितना हो गया 25। 25 को 5 से डिवाइड किया तो ई क्या आ गया, ई की वैल्यू 5 आ गई। तो देखिए बेटा ई की वैल्यू 5 ही है। मैं आपको फिर कोशिश करता हूं उसको दिखाने की और समझाने की। ये देख ई की वैल्यू देखे क्या, ई की वैल्यू 5 है, तो दोबारा आपको कोड लफ्ज वापस मिल गया। तो इस तरीके से आपने लफ्ज को जो है वो पहले डी कोड किया, कोडेड भी इसी तरह ही है बेटा, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैं उसको पूरी कोशिश करूंगा आपको दोबारा समझाने की, आप समझे उसी क्वेश्चन की फिर रिवीजन होने लगी है। तो देखें इसमें उसने क्या लिखा हुआ है, सॉरी 20 करना है, सॉरी 21 है, मैं 20 निकालता हूँ। 20 ये आ गया क्वेश्चन 20, ठीक है जी। ओके 20 तो अभी हमने कर लिया, 21 करना है, सॉरी। तो 21, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर वेटिंग, ये आ गया जी 20, ठीक है जी। तो पहले था हमारे पास लफ्ज क्या था, कोड, अभी उसने दिया हुआ बेटा क्विज, ठीक है, यानी QUIZ। तो अभी उसने लिखा है कंसिडर द कॉम्प्लेक्स इनक्रिप्शन की, उसने दे दी है, उस पहले भी की दी थी, 3 - 3 आयोटा की दी गई है। वो कहता है इसे इनक्रिप्ट करें, किस वर्ड को, क्विज को, एंड फिर क्या करें, एंड देन डिक्रिप्ट करें, वापस लाएं इट बैक टू द ओरिजिनल वर्ड, ओरिजिनल वर्ड वापस क्विज लेकर आए, ठीक है। और उसने क्या बोला है, आपने यूज क्या करना है, आपने यूज करना है वर्ड कौन सा, इनवर्स का। उसने कहा यूजिंग इनवर्स ऑफ द की, आपने इनवर्स ऑफ द की फाइंड आउट करनी है, इनवर्स ऑफ द की, ठीक है जी, समझ आई। तो करते हैं इसको। अभी आप देखिएगा, तो आपके पास जो है सबसे पहले मैंने लिख लिया कि जो की गिवन थी, की आपके पास क्या है 3 - 3 आयोटा की लिख ली बेटा। मैंने बाद में फाइंड किया था, आपको पता होगा उसका क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आप इधर ही फाइंड कर लें, बेशक आप बाद में भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा 1/k, तो ये k की वैल्यू 1/k, उसके बाद इसे रैशनलाइज किया। आपको पता है कि जब नीचे आयोटा आ जाए तो उसको रैशनलाइज करते हैं, तो रैशनलाइज किया तो 3 + 3 आयोटा, और नीचे क्या आ गया, ये दोनों आ गए, ठीक है। और यहां पे फार्मूला लग गया a - b, a + b, a² - b², तो उसका मैंने देखे बेटा फार्मूला लगा दिया, ठीक है। तो ये 3 + 3 आयोटा आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और ये क्या आ गया 9, और ये आयोटा स्क्वायर। अभी आप देखें 3 + 3 आयोटा आ गया, ये 9 आ गया, आयोटा स्क्वायर खत्म करना है, तो मैंने कहा था यहां पे क्या कर दें, प्लस कर दिया करें। तो देखिए बेटा ऊपर ये आ गया, 9 + 9 18 हो गया, दोनों में से मैंने 3 को कॉमन लिया, 3 × 6 = 18, तो 1 + आयोटा डिवाइड बाई 6, ये आपके पास आ गया 1/k, ठीक है। यानी आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो k का जो की दी गई थी उसका पहले ही ले लिया। पिछले क्वेश्चन में बाद में लिया था, अब बाद में लिया, पहले ले, डजंट मैटर, से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा। अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है ना, अभी हम करने लगे हैं क्या बोला, हम करप्शन फाइंड करने लगे हैं। तो आपने इनक्रप्शन में क्या करना है, इनक्रप्शन में आपने सबसे पहले उसी तरह क्यू को करना है, यू को करना है, आई को करना है, जी को करना है। जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया था, वो जो लफ्ज हमारे पास था उसको हमने किया था कोड को, ठीक है। तो अभी आप देखें सबसे पहले आपने क्या करना है, क्यू। तो क्यू का आपने क्या करना है, मैंने आपको बोला था क्यू जो है, देखें फिर वही मैं उसको सामने रखता हूं ताकि आपको क्लियर हो। ये देखें क्यू, देखें अभी आप क्यू जो है वो उसका देखें वर्ड कौन सा, 17। देखें क्यू का क्या आ गया 17, तो मैंने क्या लिख दिया यहां पे 17। इसी तरह मैंने यहां से देखा बेटा, बार बार जो मैं पिछला पेज को चेंज करूंगा तो बेहतर यह है कि आप समझ लें, वो जो अल्फाबेट लिखे हैं मैं उसी को मैंने लिखा है। देखिए वो लफ्ज जो था क्विज था, क्यू का ये 17 है, आगे जब यू आएगा तो यू का क्या है, देखें यू का 21 है, तो मैंने 21 लिखूंगा। आई का क्या लिखूंगा, आई किधर है जी, आई ढूंढे, ये आ गया, आई का क्या है 9, जी का क्या है 26, तो वो मैंने यहां से देके वो जो ऑर्डर लिखा हुआ है पहले से उसको इसके मुताबिक कर लिया, ठीक है बेटा, समझ आ गई। तो ये क्विज का मैंने वो उस तरीके से बना लिया। अभी आप देखें, सॉरी थोड़ा सा पेज को चेंज करना पड़ रहा है, आप डिस्टर्ब होंगे, लेकिन देखें तो उसी तरह देखें बेटा, ये आ गया था हमारे पास यहाँ पे, ये तो मैंने आपको बता दिया। अभी आप देखें क्यू 17 आता है ऑर्डर में, जब अल्फाबेट आप पढ़ते हैं ना ABCD तो 17 पे आता है, तो वो 7 पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल 20th की तरह 17 प्लस 7 आपने उसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है, तो आपने 0 आयोटा 7 लिख देना है। यू जो है वो 21st ऑर्डर पे आता है जब ABC गिनते हैं, तो साथ आपने उसे इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इमेजिनरी पार्ट 0 आयोटा ऐड कर लिया।
इसी तरीके से देखें आगे क्या आ गया आपके पास आई, तो आई जो है वो 9th नंबर पे आता है जब अल्फाबेट आप गिनते हैं तो साथ मैंने 0 आयोटा, और जी आपको पता है लास्ट होता है 26 होता है वो, ठीक है ना, करेक्टर जो है, तो 26 में आपने बिजली बनाने के लिए उसे 0 आयोटा कर दिया, ठीक हो गया। अभी इंक्रिप्शन हम करने लगे हैं किसकी, क्यू की, यू की, आई की और जी की। तो इंक्रिप्शन की किसकी आ गई बेटा, क्यू यू आई जी। तो मैंने आपको बोला था पहली जो क्यू है उसको Z1 का नाम दे दें, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, और इसे करना क्या है, के से मल्टीप्लाई कर देना, मैंने आपको यही बोला था। तो के की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 - 3 आयोटा। तो ये देखिए क्या लिखा है, 3 - 3 आयोटा, ये थोड़ा सा गलत हो गया था बेटा, प्लस लिखा गया था, 3 - 3 आयोटा, और इसे मल्टीप्लाई किससे करना है मल्टीप्लाई आपने करना है के से। तो देखें के की वैल्यू क्या है, 3 - 3 आयोटा, और उसके बाद आगे क्या है, क्यू लिखना था, क्यू क्या है, 17 प्लस आयोटा, ठीक है। तो वो आ गया आपके पास 17 - 8। आप जब क्या करेंगे, आप इन दोनों को अच्छा मैंने क्या किया बेटा, 0 आयोटा लिखा ही नहीं, खाली 17 लिख दिया। आपकी मर्जी है 0 लिखें ना लिखें, फर्क नहीं पड़ता आंसर में, इसलिए मैंने खाली 17 यूज कर लिया आपका टाइम बचाने के लिए। 17 3 × 21 और 17 3 × 21, ठीक है। इसी तरह सेकंड क्या है 21, इसको बेशक ना लिखें, उसने 0 ही करना है। तो ये क्या आ गया 21, तो 21 को मल्टीप्लाई किससे करना है, के जो जिसकी वैल्यू 3 - 3 आयोटा, तो 21 3 × 61, 21 3 × 61 आयोटा आ गया। इसी तरह ही आपने Z3 फाइंड किया, Z4 फाइंड कर लिया, बहुत आसान है बेटा, सिंपल। आपने क्या करना है, क्यू यू आई जी को के से मल्टीप्लाई करना है, ये देखो मल्टीप्लाई किया, तो वैल्यू क्या थी, 17 21 9 और 26, देखिए 17 21 9 और 26, ठीक है। इसको मैंने डायरेक्ट 26 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिख दिया, ठीक है। तो ये आ गया। अभी आपने क्या करना है बेटा, आपने इसे अभी आप देखें आपने क्या किया, आपने इनक्रिप्शन फॉर्म बना दी। अभी आपके पास लफ्ज जो है वो क्विज नहीं रहा, बल्कि क्या आ गया, 51 - 51 आयोटा, 63 - 63 आयोटा, 27 - 27 आयोटा और 78 - 78 आयोटा। आपके पास इस फॉर्म में अभी क्विज जो है वो चेंज हो चुका है, उसकी लैंग्वेज चेंज हो गई है। अभी वो कह रहा है कि वापस इसको लेकर आए, वो कह रहे हैं ना कि देन डीक्रिप्ट करें इसको बैक किसमें, टू द ओरिजिनल वर्ड यूजिंग इनवर्स ऑफ द की। उसने कहा इनवर्स ऑफ द की इस्तेमाल करते हुए करना है आपने, ठीक है। लें जी, अभी हमने क्या करना है, आपने उसी तरह देखे, मैंने आपको बोला जब आप क्यू फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो आपके पास Z1 आया इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, के साथ, यानी के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के साथ। वो आपके पास आपने पहले ही फाइंड कर लिया था, वो क्या आया था 1 + आयोटा बाय 6। तो देखें बेटा इसको क्या किया, 1 + आयोटा बाय 6, और इसे मल्टीप्लाई किससे करना है, Z1 से। दोबारा बताता हूं बेटा, Z1 की वैल्यू ये है, ये देखिए मैंने ये लिखी है। उसके बाद इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/k से, 1/k। तो 1/k की वैल्यू क्या आई है, 1 + आयोटा बाय 6, तो 1 + आयोटा बाय 6। तो अगले पेज पे आपको बताता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे। तो चलते हैं जी, आ गया बेटा, ठीक है जी। तो अभी आप देखें इसमें ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बाय 6। अभी देखें ये दोनों कैंसिल होंगे, ये वैसे हिंट भी बता रहा हूं, ये दोनों कैंसिल होने चाहिए आयोटा की वैल्यू। ये आ गया 51, और ये देखें आयोटा स्क्वायर खत्म किया तो यहां पे क्या आ गया प्लस, इन दोनों को प्लस किया तो 102, 6 से डिवाइड किया तो 17। तो क्यू आप देखेंगे तो वो 17 नंबर ही होता है, क्यू 17 नंबर होता है जब आप अल्फाबेट में गिनते हैं। दोबारा दिखाता हूं, ये देखें जी, क्यू आपको दिखाता हूं, वेयर इज क्यू, क्यू 17, ये देखें सही आंसर आ गया ना। उसके बाद आगे चलते हैं, यू क्या आएगा, Z2/k। तो Z2 आपके पास ये है, और के की वैल्यू क्या थी, 1 + आयोटा डिवाइड बाय 6, तो ये आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया बेटा, ये आ गया, ये माइनस और प्लस 63 कैंसिल हो गए, ये आ गया 63, आयोटा स्क्वायर खत्म किया तो यहां प्लस आ गया। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 126 डिवाइड बाय 6, डिवाइड करेंगे तो 21। लें जी, यू की वैल्यू 21 आ गई। अभी आपको दिखाता हूं कि यू की वैल्यू 21 ही है, ये देखें यू की वैल्यू 21, तो आंसर हमारा ठीक आ गया। दोबारा से जो है ना वो अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ रहा है, जो लफ्ज वर्ड था। उसके बाद आई रह गया, आई क्या आएगा, Z3 मल्टीप्लाई 1/k। Z3 बेटा ये था, और के क्या 1/k क्या था, 1 + आयोटा बाय 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये चीज आ गई आपके पास, ठीक है। अभी ये दोनों देखे कैंसिल हो रहे हैं, ये आ गया 27, और आयोटा स्क्वायर खत्म करेंगे तो प्लस का 27, 27 + 27 बाय 6 आ जाएगा। ये देखें 27 + 27 बाय 6, दोनों को प्लस किया बेटा, 54 बाय 6 आ गया, 6 9 = 54। तो आपके पास देखें आई क्या आ गया, 9। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं, आई आपके पास क्या है, आई देखें 9 है, 9 ऑर्डर पे। तो देखें 9 आ गया, मतलब आपके पास आई आ गया। तो वापस वो वर्ड वापस आपके पास आ रहा है जो कि क्विज था।
उसके बाद जी आ गया, जी में क्या करना है उसी तरह देखें बेटा, Z4 को 1/k से मल्टीप्लाई करना है। Z4 क्या था, Z4 था 78 माइनस 78 आयोटा, और उसके बाद k की वैल्यू क्या थी 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 6। अभी आप ब्रैकेट ऑफ करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ गया। उसके बाद देखिए बेटा ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये आ गया 78, आयोटा स्क्वायर खत्म करेंगे यहाँ प्लस आ गया तो ये भी 78 बन गया। दोनों को प्लस करेंगे 156 6 से डिवाइड करेंगे तो 26, तो जी देखें 26 आ गया। और जी आपको पता है लास्ट वर्ड जो होता है वो 26 ही होता है, ये देखें जी 26। ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि 22 है। तो देखें सारे क्वेश्चन बेटा एक जैसे हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ये आखिरी 3 क्वेश्चन बिल्कुल एक ही पैटर्न पे हैं, तो उनको भी हम जो है वो इसको भी कर लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन को भी। पहले हमने जो लफ्ज पढ़ा था वो क्या था बेटा, वो कोड था, फिर उसके बाद क्विज आया, अभी आ गया क्लास। ठीक है, अभी लफ्ज है क्लास। तो देखें उसी तरह उसने लिखा है, उसने कहा हुआ है कि आप क्या करें, इनक्रिप्ट करें वर्ड किसको, क्लास को, बाय एडिंग। पहले दोनों क्वेश्चन में मल्टीप्लाई था, इसमें एडिंग लिखा हुआ है, बाय एडिंग द कॉम्प्लेक्स एनक्रिप्शन की। उसने क्या दे दिया, देखिए हर क्वेश्चन में वर्ड देगा, आपको की देगा, ठीक है, और यहां पे एडिंग या मल्टीप्लीकेशन देगा आपको। तो अभी आप देखें की क्या दी है, -3 + 4 आयोटा, और वही बात फिर कर रहा है दोनों क्वेश्चन में भी की। देन डिक्रिप्ट करें इट बैक टू द ओरिजिनल वर्ड, तो वापस वर्ड में भी लेकर आए। सारा का सारा स्टेप वही, एक एक चीज वही जो पिछले 2 क्वेश्चंस में हमने की है। तो देखें बेटा सबसे पहले की लिखी, की क्या थी, -3 + 4 आयोटा लिख ली, ये की थे हमारे पास। उसके बाद अगर हमारे पास की ना हो तो हम कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। की हमारी हेल्प करती है दोबारा उसे कोड करने में और उसे डी कोड करने में। जैसे किसी भी लॉक को ओपन करना है या क्लोज करना हो, क्लोज कर लिया तो की चाहिए ना ओपन करने के लिए। तो इसी तरीके से बेटा ये आ गया -3 + 4 आयोटा, की आ गई इसकी। की लिख ली, सी लिखा, एल लिखा, ए लिखा। अभी दोनों में से किसी एक एस को लिख लें, क्योंकि उसका मीनिंग भी वही है, उसका मीनिंग भी वही है, एक एस यूज कर लें बस। तो देखें CLAS, तो सी जो है वो तीसरे नंबर पे, एल जो है वो 12वें नंबर पे है, ए जो है फर्स्ट नंबर पे आता है, ए से अल्फाबेट 1 आ गया, एस जो है वो 19 है। मैं आपके सामने के लिए दोबारा लिख दिया कि एस 19 पर बात है। ठीक है बेटा, ये आपको समझ आ गया। वो ABC जो लिख ले और उसे 1 2 3 लेके 26 तक लिख दे, जो जिसके सामने आ रहा है उसको लिख दे। जैसे एल के सामने 12 आ रहा है तो आपने 12 लिख देना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, यानी मैंने 0 आयोटा डाल दिया सबके साथ। ये देखें 3 के साथ भी, 12 के साथ भी, 1 के साथ भी और 19 के साथ भी। दोबारा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये लिख दिया ताकि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नजर आए। तो Z1 कैसे होता है मैंने आपको बोला भी है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, एडिंग। पिछले क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई किया था, इसमें ऐड लिखा है, तो एडिशन से करना है आपने। तो अभी आप देखें उसमें हमने क्या किया था, हमने मल्टीप्लाई कर दिया था जो भी पहला वर्ड है C, उसको किससे, K के साथ। तो यहां आपने प्लस करना है क्योंकि ऐड लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, Z1 कैसे आएगा, C + K। पिछले में क्या था, जो भी वर्ड जो करेक्टर आ रहा था मल्टीप्लाई कर रहे थे उसको के से, यहां प्लस करना है क्योंकि एडिंग लिखा है, इसको क्या रखना है, C + K। तो C की वैल्यू ये आपके सामने लिखी हुई है 3 + आयोटा, ठीक है 0 आयोटा, और प्लस कर दिया K। K क्या है देखो बेटा, -3 + 4 आयोटा। अभी आप देखें ये आपके पास क्या आ गया, 3 से कैंसिल हुआ 4 आयोटा। उसके बाद Z2 कैसे आएगा, दूसरा लफ्ज है क्या, L को मल्टीप्लाई ऐड कर दें K के साथ, तो L और K को ऐड कर दिया। L आपके पास है क्या, 12 है, यानी ये देखिए ये 12 + 0 आयोटा, और प्लस किसको करना है, K को। K किधर है जी, -3 + 4 आयोटा, ये लिख दिया। अभी आप देखिए इसमें क्या हो रहा है जी, 4 आयोटा आ गया और 12 में से 3 माइनस कर दिया, 9 आ गया। उसके बाद Z3 कैसे आएगा, अगला वर्ड है क्या, A। ठीक है, तो A में किसको ऐड करना है, एक में K को, बार बार यही कर रहे हैं काम, तो A को K को ऐड कर दिया, A लिखा और ये K लिखा। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा 4 आयोटा, 3 में से 1 -2। उसके बाद क्या आ गया, Z4 में आपने क्या करना है, उसी तरीके से जो S है वो क्या है 19, तो 19 में क्या ऐड करना है, K आपके पास क्या था, -3 + 4 आयोटा, उसको ऐड कर दिया तो आपके पास क्या आ गया, 19 में से 3 माइनस किया 16 और ये 4 आयोटा। अभी अब इसे क्या करते हैं, ये आपके पास 4 आयोटा, 9 + 4 आयोटा, -2 + 4 आयोटा और 16 + 4 आयोटा, ये आपने क्या कर दिया, आपने इनक्रिप्शन फाइंड आउट कर दिया क्लास की। ये इनक्रिप्ट हो गया, कोडेड हो गया। ठीक है, अब इसे डी कोड करना है यानी डिक्रिप्ट करना है दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में, तो उसका तरीका आपको मैं समझा चुका हूं। जहां क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हो, मल्टीप्लाई, तो आपने उसे क्या करना था,
आपको अच्छी तरह मैंने बताया था, आपने मल्टीप्लाई करना था किससे, के से। यहां पे जहां पे ऐड आए तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है, जहां पे ऐड आए सब्ट्रैक्ट करना है। अगर यहां मल्टीप्लाई लिखा हो तो आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, वहां पे आपने डिवाइड किया। अभी आप क्या करेंगे, सी कैसे आएगा, Z1 माइनस K2। जब ऐड लिखा हो तो माइनस करना है डिक्रप्शन में, ठीक है। तो Z1 में से K को माइनस करें। Z1 आपके पास क्या, 4 आयोटा, माइनस कर दें K क्या है, -3 + 4 आयोटा। तो देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा। ये दोनों कैंसिल होंगे तो +3 आएगा। देखिए बेटा, ब्रैकेट ऑफ करें, माइनस और माइनस +3, ये -4 आयोटा +4 कैंसिल हो गए तो 3 आ गया। उसके बाद क्या आ गया, अभी अब देखेंगे तो सी किस नंबर पे आ रहा है, 3 पे। आप काउंट कर लें ABC, देखो सी किस पे आ रहा है, 3 पे, तो वापस आपको सी मिल गया। उसके बाद आ गया एल क्योंकि सी के बाद एल आ रहा है, तो एल में क्या करेंगे, जैसे Z1 में से माइनस किया था, Z2 में से K को माइनस कर दिया। ये देखें, ठीक है, समझ आ गई। ये मैंने Z2 लिखा और ये मैंने K1 लिखा, तो माइनस और माइनस +3 आ गया, ये माइनस का 4। अब ये दोनों कैंसिल हुए, 9 3 12। तो अगर एल को आप देखेंगे वो 12 की पोजीशन पे है। देखें एल जो है वो 12 की पोजीशन पे है, तो देखिए वापस आपको 12 मिल गया, ठीक है। पहले जबकि ये जुबान आ रही थी, ये लैंग्वेज आ रही थी, अभी इस लैंग्वेज को यूज करके दोबारा हमने वर्ड फाइंड कर लिए, 3 और 12। देखें पहले का 3 आ गया, सी का, देखें सी का 3 आ गया, और वो देखें एल का जो है वो 12 आ गया। उसके बाद आगे क्या आ रहा है, एस, तो मैं एस को फाइंड करूंगा, नहीं सॉरी, पहले ए आ रहा है। तो ए में क्या करेंगे, Z3 में से माइनस कर देंगे K को, तो Z3 में से K को माइनस किया बेटा। Z3 आपके पास है क्या, Z3 है -2 + 4 आयोटा, और इसमें से माइनस कर दिया K को, ब्रैकेट ऑफ की, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो देखें आपके पास -2 + 4 आयोटा और +3 -4 आयोटा आ गया। ये दोनों कैंसिल हुए, 3 में से 2 1। तो देखें ए का क्या आ गया, 1। तो देखें ए 1 पे ही होता है, ए पहला लफ्ज ही होता है 1 पे। तो आपके पास उसके बाद एस आ गया, फाइनल एस को बस Z4 में से K को माइनस करना है, जैसे ये माइनस करते आ रहे हैं डिकोडिंग के लिए। तो ये माइनस कर दिया, माइनस और माइनस प्लस हो गया बेटा, प्लस का 3, और ये माइनस हो गया बाहर माइनस की वजह से। अभी आप देखें ये दोनों कैंसिल हुए, 16 और 3 19। एस किस पोजीशन में होता है, 19 पे, तो देखिए वापस आ गया। तो इस तरह बच्चों हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है कम्प्लेक्स नंबर का, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमने आज कंप्लीट किया। इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, अभी चैप्टर नंबर 2 जो कि फंक्शन एंड ग्राफ है, उसको इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह काम करेंगे। अल्लाह हाफिज।